नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। आज का लेक्चर अपन ने लेक्चर नंबर 2 रखा है कार्बोनिल यौगिक एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का, यानी कि कार्बोनिल कंपाउंड और कार्बोक्सिलिक एसिड का। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि देखी थी। पहले तो अपन ने कार्बोनिल यौगिक के निर्माण की विधि देखी, मतलब एल्डिहाइड और कीटोन शामिल में कैसे कैसे बन सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिससे एल्डिहाइड भी बन सकता है, कीटोन भी बन सकता है। फिर अपन ने देखी कि जिससे केवल एल्डिहाइड ही बन सकता है। फिर समय की सीमा समाप्त हो गई थी तो बची हुई थी कीटोन के निर्माण की विधि। तो आज का हमारा लक्ष्य है सबसे पहले तो कीटोन के निर्माण की विधि देखना, जिससे केवल हम लोग कीटोन ही बना सकते हैं, बाकी कुछ नहीं बना सकते, एल्डिहाइड नहीं बना सकते। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड कीटोन की। केमिकल प्रॉपर्टी जो है एल्डिहाइड कीटोन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जहां से बहुत सारे परीक्षण देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ यहाँ पे नाम वाली अभिक्रिया भी आती है, वो अल्डोल केनिजारो वाली सारी अभिक्रिया यहीं पे आती है, ठीक है ना। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, यहां से 2 सवाल आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, 2 सवाल है ना। इसी के अलावा कुछ बच्चों का ये प्रश्न था कि सर आपने भौतिकी गुणधर्म नहीं पढ़ाया किसी भी चैप्टर के, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सबके इकट्ठे पढ़ा दूंगा एक जगह पर, माथा फोड़ी खत्म। अब मैं बार बार आपको गलनांक बिंदु बताता रहूंगा, एक जगह पे बताऊंगा, सबकी तुलना एक साथ कर दूंगा, खत्म हो जाएगी ना बात। जरा सी बात रहती है उसमें, एक जगह पर पूरी चीजें बता दूंगा, ठीक है ना बेटा। विश्वास करो, विश्वास, सारा खेल विश्वास का है, ठीक है ना। अब आज हमें देखना है सबसे पहले कीटोन के निर्माण की विधि। क्या देखना है दोस्त? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कीटोन के निर्माण की विधि, और हम बनाएंगे कीटोन एसिल क्लोराइड से, जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक करके चैप्टर बनवाया था, उसमें पढ़ लिया है। देखो यहां पर अभिक्रिया क्या होती है, ध्यान से देखना दोस्त, रिएक्शन क्या होती है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। रिएक्शन क्या होती है, ये है हमारा एसिड हैलाइड, RCOCl ले लेता हूं, असाइल क्लोराइड ले लेता हूं, एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हो, असाइल क्लोराइड भी बोल सकते हो, RCOCl। इसकी अभिक्रिया किससे कराऊंगा दोस्त? इसकी अभिक्रिया कराऊंगा पहले नंबर पे RMgX के साथ, और RMgX जो है वो केवल एक इक्विवेलेंट लूंगा, 1 मोल लूंगा, और दूसरे नंबर पे इसको पानी पिला दूंगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को पानी देख के डर लगता है, ग्रिग्नार्ड को पानी देख के डर लगता है। बात समझ गए आप लोग, ठीक है। हालांकि आप पानी नहीं भी डालोगे ना तो भी चलेगा, आप पानी नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। पानी नहीं भी डालोगे, बस आप ये ध्यान रखना ग्रिग्नार्ड आपको एक इक्विवेलेंट ही लेना है। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा दोस्त? RCOR मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? RCOR, और साथ में बन जाएगा MgX और Cl। अगर आप यहां पे XCl ही ले रहे हो तो MgCl2 बन जाएगा। इसकी क्रियाविधि आपको पहले भी बता रखी है मैंने, इसका मैकेनिज्म पहले भी बता रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर फिर से दिखा देता हूं आपको एक बार, देखने में क्या जाता है। RCOCl, जैसा कि आपको बताइए यहां पर ये आंशिक धनायन होगा, आंशिक ऋणायन होगा, और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? ग्रिग्नार्ड से करानी है। और ग्रिग्नार्ड आपका क्या काम करता है? R- देने का काम करता है, R- देने का काम करता है ना। R- क्या करेगा दोस्त? R- इस कार्बन पे आक्रमण करेगा जहां डेल्टा प्लस है, इस पाई बंध को तोड़वा देगा, इस पाई बंध को तोड़वाएगा, क्या बनेगा? O-R, यहां Cl और यहां MgX आ जाएगा इस तरह से। और फिर बाद में क्या होगा, जैसा कि आपको हर बार बता रखा है कि कार्बन सिग्मा बंध ऑक्सीजन से बढ़िया क्या होता है? कार्बन द्विबंध ऑक्सीजन होता है ना। तो ये O- वापस से पाई बंध बनाएगा, और सबसे आसानी से यहां से क्लोरीन निकल सकता है एक अच्छे निष्कासित समूह की तरह। तो यहां से Cl- बाहर हो जाएगा, और यहां बन जाएगा दोस्त आपका कीटोन। क्या बन जाएगा? कीटोन। तो इस अभिक्रिया से आप केवल कीटोन बना सकते हो, क्योंकि ग्रिग्नार्ड के अंदर कम से कम R तो लोगे, इसे CH3 तो लोगे, HMgX तो ग्रिग्नार्ड होता नहीं है, तो RMgX लोगे तो ग्रिग्नार्ड बनेगा। कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ नहीं करना आपको, यहां पर इस क्लोरीन के स्थान पर एक R लगाना है, और ये जो R है ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। Cl की जगह पे R लगाना है। आप यहां पे देखोगे तो इस नाभिक इस नई समूह को पहले मैंने जोड़ा है, इस निष्कासित समूह को मैंने निकाला है, और इस निष्कासित समूह की जगह पर मैंने R को लगाया है, यानी कि इस क्रियाविधि को बोलते हैं SNAE क्रियाविधि। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, पहले योग फिर विलोपन। पहले भी पढ़ा रखी कि नहीं पढ़ा रखी? पहले भी पढ़ा रखी, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट से छाप लो इसको। पहले भी मैंने आपको ये अभिक्रिया पढ़ा रखी है ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में, बहुत चौड़ में SNAE क्रियाविधि अपन ने देखी थी, ठीक है। इसकी सारी बातें करी थी कि जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी ज्यादा तेजी अभिक्रिया चलेगी। इसी के जैसी एक और अभिक्रिया है दोस्त, इसी के जैसी एक और अभिक्रिया है, पोज करके आप लोग छाप लेना, ठीक है। इसकी जैसी एक और अभिक्रिया है अल्काइल कैडमियम द्वारा, डाई अल्काइल कैडमियम द्वारा, डाई अल्काइल कैडमियम द्वारा कीटोन का निर्माण कर सकते हैं।
डाई अल्काइल कैडमियम द्वारा भी हम कीटोन का निर्माण कर सकते हैं। अब देखो अभिक्रिया कैसे चलेगी, बहुत ध्यान से देखना है। यहां पर खेल हमें खिलाना है RMgX से। किससे खिलाना है? RMgX से। यहां हम 2 मोल RMgX लेंगे और हम लेंगे कैडमियम क्लोराइड। क्या लेंगे? कैडमियम क्लोराइड, CdCl2। अब ये जो 2 मोल RMgX लिए हैं, ये हमें क्या देंगे? 2 R- देंगे। एक R- यहां CD पे आक्रमण करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, दूसरा आक्रमण करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, है ना? दोनों क्लोरीन को बाहर निकाल देंगे ना। ऐसा करने से क्या बनेगा? देखो आप, एक R- CD पे लगा, फिर दूसरा R- CD पे लगा, दोनों क्लोरीन बाहर निकल गए। क्या बन गया दोस्त? R2CD बन गया। क्या बन गया? R2CD। और 2 मोल क्या बन जाएंगे? MgX और Cl बन जाएंगे ना। जो 2 Cl निकले वो उससे, ये है आपका डाई अल्काइल कैडमियम। ये क्या है दोस्त? आपका डाई अल्काइल कैडमियम है। और ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक यौगिक है, यानी कि यहां से भी आप R- प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जितना पावरफुल ये R- था ना, उतना पावरफुल R- ये नहीं होगा। उतना पावरफुल R- ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां R और Mg के बीच में जो विद्युत ऋणता का अंतर था, उतना R और कैडमियम के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर नहीं है, तो ये R- उतना पावरफुल नहीं होगा। तो पहली बात तो डाई अल्काइल कैडमियम में जो R है वो ग्रिग्नार्ड का R है। यहां तक बात समझ गए? अब लेकिन हमें तो बनाना है कीटोन। ये क्या बता रहे हो गुरुजी? हमें तो कीटोन बनाना है। तो आओ ना, कीटोन बनाएंगे ना। ये है हमारा असाइल हैलाइड, यानी कि असाइल क्लोराइड। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? R2CD से कराएंगे। किससे कराएंगे दोस्त? R2CD से कराएंगे। किससे कराएंगे? R2CD, डाई अल्काइल कैडमियम से कराएंगे। तो यहां क्या बनेगा दोस्त? RCOR बन जाएगा ना। क्या बन जाएगा? RCOR बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCOR। और यहां पर हमें 2 मोल असाइल हैलाइड लेने पड़ेंगे, 2 मोल असाइल क्लोराइड लेने पड़ेंगे, और यहां पे RCOR बन जाएगा। अगर आपको तकलीफ हो रही है कि कौन सा R है, तो आप इसको R' ले लो। यहां R' हो जाएगा, यहां R' हो जाएगा, और ये R' हो जाएगा, क्योंकि ये R' है। अब इस R और इस R' में आप फर्क कर पाओगे, ठीक है ना? तो आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भी क्या हो रहा है, यहां पर भी इस क्लोरीन की जगह पर ये R' प्रतिस्थापित हुआ है दोस्त। यहां इस क्लोरीन की जगह पे R' प्रतिस्थापित हुआ है, और वो R' किसने दिया था? वो इसने दिया था R- के रूप में। और इस R2CD की बस इतनी ही औकात है। ग्रिग्नार्ड में तो फिर भी अपन को एक इक्विवेलेंट लिखना पड़ा था। यहां आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कीटोन पर आक्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि इसके R- की ताकत इतनी है कि ये इसी डेल्टा प्लस पे आक्रमण कर सकता है जब क्लोरीन का क्या लग रहा हो बेटा? -I लग रहा हो। ये डेल्टा प्लस बहुत ज्यादा होना चाहिए, तभी जाके ये आक्रमण कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। यहां तो +I लग रहा है ना, डेल्टा प्लस कम है। तो इस R- की क्षमता जो है वो सिर्फ और सिर्फ असाइल क्लोराइड को बिगाड़ने की है। वहां से हमने Cl हटाया, उसकी जगह पे R लगा दिया। वही SNA क्रिया विधि है। R- जाएगा, पाई बंद टूटेगा, वापस बनेगा, Cl बाहर निकलेगा और RCOR' बन जाएगा। क्योंकि यहां पर हमने 2 मोल असाइल हैलाइड लिए हैं, तो वापस से हमें हमारा कैडमियम क्लोराइड मिल जाएगा, CdCl2 मिल जाएगा। वापस हमें हमारा CdCl2 मिल जाएगा। बात समझ रहे हो? आप इसमें ऐसे शॉर्टकट भी लगा सकते हो कि आप इसको ऐसे लिख दो खोल करके, RCOCl, और यहां लिख दो कैडमियम, और यहां लिख दो R, और यहां लिख दो R, और इसको R' कर दो ताकि आपको दिक्कत ही ना हो। ठीक है दोस्त? और यहां से आप क्या कर दो दोस्त? ये कैडमियम क्लोराइड को कर दो बाहर, इस कैडमियम क्लोराइड को कर दो बाहर। ठीक है दोस्त? ये CdCl2 बाहर हो गया, RCOR', ये हो गया दोस्त आपका शॉर्टकट। ये क्या हो गया दोस्त? आपका शॉर्टकट हो गया ना। ये आपका क्या हो गया? शॉर्टकट हो गया। ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहां से हम सिर्फ कीटोन प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल कभी नहीं बना सकते। लेकिन इससे पहले जो हमने ग्रिग्नार्ड लिया था, उससे अगर 2 इक्विवेलेंट दिए होते तो वो अल्कोहल तक चला जाता। पहले पढ़ा रखा है यार, दोबारा पढ़ाने का मतलब नहीं है ना, पहले पढ़ा रखी होगा। एक इक्विवेलेंट से कीटोन और 2 इक्विवेलेंट से वो ग्रिग्नार्ड जो है वो अल्कोहल तक जाता। लेकिन इसके तो कितने भी ले लो, ये कीटोन पे ही रुक जाएगी बात। ठीक है ना? तो मैं लिख भी देता हूं इस बात को, वैसे कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है? R2CD से केवल कीटोन ही प्राप्त होगा, कीटोन ही प्राप्त होगा, अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल नहीं होगा। बात समझ गए दोस्त? अल्कोहल नहीं होगा, केवल कीटोन प्राप्त होगा। इस पूरी लेखे जोखे को छाप लो
और आप ध्यान से देखोगे ना दोस्त, तो ये R डैश कहां से आ रहा है, वापस ग्रिग्नार्ड से आ रहा है, क्योंकि R2CD में R डैश कहां से आता है, ग्रिग्नार्ड से आया था। खेल वहीं से चल रहा है, पूरा खेल वहीं से चल रहा है, GR से, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ठीक है दोस्त, एनसीईआरटी में दिए इसलिए पढ़ानी जरूरी थी। डाई अल्काइल कैडमियम द्वारा भी आप कीटोन ही प्राप्त कर सकते हो, है ना, कीटोन बना सकते हो। मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे, कोई ज्यादा बड़ी बात तो थी नहीं। ठीक है, आओ जरा एक आध उदाहरण कर लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, है ना, पोस्ट करके छापना था दोस्त। एक आध उदाहरण कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने CH3COCl दिया और इसकी अभिक्रिया दोस्त मैं किससे करा दूं, मैं करा देता हूं पहले ना PHMgBr ले लेता हूं और ले रहा हूं एक इक्विवेलेंट, दूसरे नंबर पे PHMgBr ले लेता हूं और इसको ले रहा हूं अधिक्य में। और मैंने आपको बता रखा है हर एक क्रियात्मक समूह के लिए कि कितने मोल ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल होते हैं। अधिक से अधिक 3 मोल हो सकते हैं, कम से कम 0 हो ही नहीं। ठीक है ना, पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे यहां पर पानी लेना जरूरी है, अम्ल लेना जरूरी है। ये पहला क्वेश्चन है, करना आपको ये। और अगर मैंने यहां पर CH3COCl और इसकी अभिक्रिया किससे करा दी, ET/CD से करा दी, तो क्या बनेगा वो आपको बताना है। ET/CD से करा दी तो क्या बनेगा वो आपको बताना है, करके बताओ। पोज ले लो, पोज लेके करो, पोज ले लो, पोज लेके करो। अब देखो जब एक इक्विवेलेंट दिया है बेटा, तो पीएच माइनस जो है वो इस Cl को हटा के खुद लग जाएगा, पीएच लग जाएगा। यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CO और यहां पर पीएच। इसका सामान्य नाम क्या होता था, एसीटोफिनोन, याद आ रहा है आपको, इसका सामान्य नाम होता था एसीटोफिनोन। पुराने पाप धोते रहते हैं अपन, है ना, एसीटोफिनोन। अगर ग्रिग्नार्ड अधिक्य में दे दिया, 1 मोल से तो यहां पहुंच गए। अब ग्रिग्नार्ड इस कीटोन पे भी तो आक्रमण कर सकता है ना, ग्रिग्नार्ड इस कीटोन पे भी आक्रमण कर सकता है। जब इस कीटोन पे करेगा तो क्या बनेगा, CH3, यहां पीएच और O माइनस बनता, वो जल्द से H+ ले लेगा तो यहां से अल्कोहल बन जाएगा। समझ लो आप, एक तो Cl को हटा दिया, पीएच लगा दिया, और एक C डबल बॉन्ड O था तो उस कार्बन डेल्टा प्लस पे ग्रिग्नार्ड का R चिपका दिया। ग्रिग्नार्ड का R क्या था आपकी बार, पीएच माइनस। कार्बोनिल भी तो दे सकता है ना। तो जब अधिक्य में दिया हो तो 2 मोल इस्तेमाल होंगे, एक इक्विवेलेंट दिया हो तो कीटोन बना पाएंगे, बात समझ गए। लेकिन डाई अल्काइल कैडमियम दिया हो, चाहे कितना ही दिया हो, हम कीटोन ही बना सकते हैं। यहां से क्या मिलेगा, इथाइल माइनस यानी कि CH3CH2 माइनस मिलेगा। इस Cl के स्थान पर हम CH3CH2 माइनस लगा देंगे, यानी कि यहां से हमें ब्यूटेनॉन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, ब्यूटेनॉन या ब्यूटेन टू ओन भी बोल सकते हो, जो आपकी मर्जी हो बोलो, ब्यूटेनॉन ब्यूटेनॉन। थोड़ी देर में अभी ABCD वाले कराऊंगा तब मजा आएगा, अभी तो क्या हल्के हल्के सवाल है, तब मजा आएगा, अभी तो हल्के हल्के सवाल है। ठीक है दोस्त, बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाइट्राइल के द्वारा भी आप कीटोन बना सकते हो, ये तो पिछले क्लास में भी बता दिया था आपको कि नाइट्राइल के द्वारा कीटोन बना सकते हो। ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ा चुका हूं कि साइनाइड के साथ यानी कि नाइट्राइल के साथ आप कितना ही ग्रिग्नार्ड ले लो, कितना ही ले लो, कितना ही ले लो, 1 मोल ही होगा इस्तेमाल और कीटोन बनेगा। तो रिएक्शन क्या है वो देख लो ना, रिएक्शन क्या है, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये साइनाइड होगा ना। इस साइनाइड के साथ आपको क्या कराना है जी, आपको ग्रिग्नार्ड लेना है जी, RMgX लेना है और सेकंड नंबर पे पानी डाल देना है। पानी डालो, H3O+ डालो, NH4Cl डालो, कुछ भी डालो, H+ का सोर्स डाल दो जहां से H+ आता हो, और इसको R' ले लो ताकि इस R और इस R' में कंफ्यूजन ना हो। यहां से क्या प्राप्त होगा जी, RCO R' बनेगा ना, और क्या बनेगा, MgXNH2 बनेगा। क्या बनेगा, MgXNH2। अब ये ग्रिग्नार्ड कितना भी दे रखा हो, 1 दो, 2 दो, 50 दो, हम तो कीटोन बनाएंगे। हालांकि इस्तेमाल 1 मोल ही होगा, एक बार पानी डल गया, ये ग्रिग्नार्ड तो हो गया स्वाहा। अगर आपको अब इससे छेड़छाड़ करनी है तो नया ग्रिग्नार्ड लाना पड़ेगा। सारी चीज बता रहा हूं, देखो सारी चीज बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। यहां से क्या बना दोस्त, कीटोन बना ना, क्या बना, कीटोन बना।
अल्डिहाइड तो बन ही नहीं सकता क्योंकि हम इसको H ले ही नहीं सकते। अगर H ले लिया तो R माइनस इस H के साथ अम्ल क्षार अभिक्रिया करने लग जाएगा HCl के साथ। और जरा इसकी क्रियाविधि वापस से बता दें, वैसे भी बता चुके थे पहले भी, लेकिन ठीक है दोबारा बता देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जानने की इच्छा हो तो आप देखो, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हो। ठीक है बेटा, ऐसा कोई वो नहीं है ना। ये कार्बन है डेल्टा प्लस होगा, नाइट्रोजन डेल्टा माइनस होगा, विद्युतीनता में अंतर है। और जो ग्रिग्नार्ड दे रखा है वो है RMgX, जहां से R माइनस प्राप्त होगा और वो डेल्टा प्लस पे आक्रमण करेगा। और कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं, 4 तो बने हुए, आसानी से पाई बंध टूट जाएगा। क्या बन जाएगा जी, R' C, यहां R बन जाएगा, डबल बॉन्ड N, और पाई टूटेगा तो ऋणायन बनेगा माइनस, और साथ में आ जाएगा MgX। अब ये इन पर माइनस आ गया तो यहां है डेल्टा प्लस, वो इससे इलेक्ट्रॉन खींच नहीं सकता, उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे। खींचेगा तो नाइट्रोजन पे और ऋणात्मक आवेश बढ़ेंगे। और कोई भी प्रजाति अपने आप को अस्थायी नहीं करना चाहती, स्थायी करना चाहती है। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा तो डेल्टा प्लस घटेगा, और घटेगा तो अगला ग्रिग्नार्ड आक्रमण नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इतना डेल्टा प्लस तो चाहिए जितना यहां मेंटेन है। अभी ये कम कर रहा है, तो अब अगला ग्रिग्नार्ड इस्तेमाल नहीं होगा। अब बचा हमारे पास H3O+, और H3O+ क्या काम करेगा, जल अपघटन करने का काम करेगा। और जल अपघटन कैसे होता है दोस्त, जितने बंद उतने पानी जोड़ दो, जितने बंद उतने पानी जोड़ दो ना जी, जितने बंद उतने पानी जोड़ दो। यहां से काटो इस तरह से, यहां से काटोगे, इधर रखोगे OH, इधर रखोगे H, इधर रखोगे OH, जितने रखोगे इधर H, क्या बनेगा देखो, R', OH, OH, और MgX NH2, और क्या बन गया MgX NH2। और एक बार पानी डल गया तो ग्रिग्नार्ड खलास, स्वाहा स्वाहा, ग्रिग्नार्ड तो फ्री हो गया ना भाई। अब यहां पर आप देख पा रहे हो कि एक कार्बन पर 2 OH बन गए भैया, ओ भैया, एक कार्बन पर 2 OH बन गए, और एक कार्बन पे 2 OH तो हमें अच्छे लगते ही नहीं है, हम यहां से निकाल देंगे पानी। और पानी निकालने के बाद यहां बनेगा दोस्त RCO, R'। सर लेकिन इस पे तो एक बार ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल और कर सकते हैं, लेकिन ग्रिग्नार्ड में तो पानी डल गया ना, ग्रिग्नार्ड तो खत्म हो गया। नया ग्रिग्नार्ड ला सकते हो, लेकिन फिर वो तो आगे की रिएक्शन हो गई ना, एक बार के लिए तो यही होगा। इस पे तो आप कुछ भी करो, ऐसे तो कुछ भी कर सकते हो। इस पे तो मैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कुछ भी कर दूंगा ना, इस पे तो कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन शुरुआत में जितने ग्रिग्नार्ड दिए थे, इस्तेमाल तो एक ही हुआ है। तो कीटोन बनेगा साइनाइड से, पहले भी बता दी थी, फिर से बता दी, छाप लो। पहले भी बता दी थी, फिर से बता दी, छाप लो। और इसी के साथ मैं यहां पर एक और चीज बताना चाहता हूं, हालांकि वो यहां से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी थोड़ी देर में मेरे काम में आएगी, तो मैं यहीं कहीं बता देता हूं उसको, या चलो आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अभी इतना कर लो, आगे बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इतना कर लो। चलें आगे, एक क्वेश्चन करिए ना जी, एक क्वेश्चन कर लीजिए। PHCN और इसकी अभिक्रिया जो है वो हमने करा दी साहब CH3MgBr के साथ, और फिर डाल दिया उसमें पानी, बन गया A। फिर उसकी अभिक्रिया हमने करा दी साहब, फिर से CH3MgBr ले लिया साहब, और फिर H3O+ कर दिया साहब, बन गया B। फिर उसकी अभिक्रिया हमने करा दी कॉपर 300 डिग्री के साथ, बन गया C। फिर उसकी अभिक्रिया हमने करा दी HBr के साथ, और करा दी HBr पर ऑक्साइड के साथ। ठीक है दोस्त, तो यहां बन गया D, यहां बन गया E। और जो HBr पर ऑक्साइड के साथ कराई है, उसके साथ फिर से हमने क्या किया,
उसकी अभिक्रिया करा दी NaCN के साथ, ये बन गया जी E, और E की अभिक्रिया हमने करा दी CH3MgBr के साथ, ये बन गया जी F। और इधर हम चलते हैं, इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं टिन प्लस HCl के साथ, ये बन गया जी G। इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के साथ, ये बन गया जी H। और H की अभिक्रिया जी हम कराते हैं LH के साथ I। I की अभिक्रिया हम कराते हैं K2Cr2O7 के साथ, बनेगा J। और J की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं NaOH प्लस CaO हीट के साथ, K बनेगा ना जी, क्या बनेगा जी, K बनेगा ना जी। और K की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं Br2 प्लस FeCl3 हीट के साथ, L बनेगा ना जी। और L की अभिक्रिया हम लोग कराते हैं Mg ड्राई ईथर के साथ, M बनेगा ना जी। और उसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं O2H3O प्लस के साथ, N बनेगा ना जी। और N की अभिक्रिया अगर हम लोग कराएं CHCl3 प्लस NaOH हीट के साथ, O बनेगा ना जी। बस बहुत है, ज़्यादा हो जाएगा, फिर इतना कर लो। इतना करके बताओ, एक अच्छा सा पोज लो और पोज करके इसको सॉल्व करो। अगर कहीं मुझसे गलती होगी तो फिर मैं करेक्ट कर लूँगा, क्योंकि मैं हाथों हाथ बनाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। कहीं मुझसे कोई गड़बड़ हो गई होगी तो मैं उसको करेक्ट भी कर लूँगा। ठीक है दोस्त, आओ। अब सबसे पहले PHCN के साथ कराओगे तो यहां पर क्या करोगे, CH3MgBr के साथ क्या बनेगा जी, PHCOCH3 बनेगा ना। क्या बनेगा, PHCOCH3 बनेगा। ये कीटोन बन जाएगा ना आपका। यहां आक्रमण कराओगे, पाई तोड़ोगे, फिर जल अपघटन करोगे, फिर इसकी अभिक्रिया CH3MgBr से कराओगे तो यहां से क्या बनेगा, यहां पर OH, यहां CH3 और यहां CH3 बनेगा ना जी। ठीक है, एक और मिथाइल लग जाएगा ना, यहाँ CH3 माइनस इस पे आक्रमण कर देगा इस तरह से और ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, समझिए। अब कॉपर हीट क्या करता है, ये 3 डिग्री अल्कोहल है और कॉपर हीट क्या करेगा, ये है अल्फा और ये है बीटा, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा से OH निकालेगा। अपने को निकालना है पानी, और पानी निकालने के बाद यहां जो बनेगा वो क्या बनेगा जी, वो देखिए ना जी, यहां जो बनेगा
वो इस तरह का बनेगा, C डबल बॉन्ड CH2, यहां PH और यहां CH3 बनेगा ना जी। भाई ये दोनों रह जाएंगे और यहां से पाइबंद बन जाएगा। इस पे HBr का योग करोगे जी तो मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे, मार्कोनिकॉफ नियम लगाओगे तो यहां से PHCBr और यहां पर CH3 आ जाएगा ना जी, CH3 यहां पर Br और यहां पर H लग जाएगा, यहां Br यहां पर H, तो देख रहे हो Br और H लग गया। लेकिन HBr पेरोक्साइड करोगे तो यहां एंटी मार्कोनिकॉफ लगेगा ना जी, यहां मार्कोनिकॉफ लगाया है या एंटी मार्कोनिकॉफ लगाएंगे, क्या बनेगा जी, PHC एक मिथाइल और यहां पर CH2Br आ जाएगा ना जी, और यहां H आ जाएगा, बोलिए यहां H आ जाएगा, यहां Br आ जाएगा, बोलिए। NaCN, Na प्लस है Cn माइनस है, SN2 क्रियाविधि हो गई जी। Cn माइनस यहां आक्रमण करेगा, बोलो Cn माइनस यहां आक्रमण करेगा, इस Br को निकालेगा, क्या बनेगा जी, E क्या बनेगा जी, PH CH Me CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N बनेगा ना जी, ये बन जाएगा, देखो आप। फिर इस पे ग्रिग्नार्ड का आक्रमण कराओगे तो ये पूरा जखीरा PH CH Me CH2, इसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, और साइनाइड पे CO CH3 हो जाएगा। ये जो साइनाइड है इस पे CO और ये मिथाइल लग जाएगा, कीटोन बन जाएगा। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। फिर इधर आ जाओ, PHCN टिन प्लस HCl दे रखा है, पूरा पूरा अमीन में बदल जाएगा, ये पूरा अमीन में बदल जाएगा। SnCl2 प्लस HCl स्टीफन अपचयन होगा, यहां क्या बनेगा, PHCOH, ये एल्डिहाइड बन जाएगा ना जी, है ना। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, उसको अल्कोहल में बदल देगा ना। और K2Cr2O7 क्या करेगा, उसका ऑक्सीकरण कर देगा और उसको बेंजोइक अम्ल में बदल देगा, PHCOH बन जाएगा। सोडा लाइम क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल को गायब करेगा और बेंजीन बना देगा ना जी। और बेंजीन Br2 FeBr3 लिखना चाहिए था, FeCl3 लिख लिया, इसको FeBr3 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा इतना समय। FeCl3 भी ले सकते हो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, FeBr3 ले लो, FeCl3 ले लो, एक ही बात है। क्या बनेगा, L बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन। और मैग्नीशियम ट्राई ईथर करोगे तो ये बन जाएगा PHMgBr, ये PH है, यहां Mg फंस जाएगा बीच में, PHMgBr बन जाएगा। फिर O2H3O प्लस करोगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, आधा मोल ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है वैसे तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। और फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म NaOH हीट रीमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं ना जी, RTR। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्त, यहां बन जाएगा OH और यहां पर CHO बन जाएगा ना जी, OHCHO, ऑर्थोसेलिसिल अल्डिहाइड बन जाएगा ना जी, ऑर्थोसेलिसिल अल्डिहाइड। पूरा अच्छे से छाप लो। एक बच्चा कह रहा था सर बड़ा बड़ा लिखा करो, दूर दूर लिखा करो, उसका कहना बिल्कुल वाजिब है, उसका कहना बिल्कुल सही है, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। लेकिन समस्या क्या है दोस्त कि अगर मैं दूर दूर लिखूंगा तो फिर इतनी सारी रिएक्शन नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। तो आप क्या है, आप अच्छे से कॉपी पे ड्रॉ करके दूर दूर आराम से, जैसे मैं पूरा जखीरा लिख दूं ना, पूरा जखीरा लिखने के बाद उसके बाद आप इसको छापा करो, थोड़ा सा आगे स्किप कर लिया करो, लेकिन उसमें भी चक्कर पड़ेगा, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा मैं कहां से कहां निकल गया। तो एक बार क्वेश्चन को समझा करो, जैसे जैसे अपने दिमाग में प्रोडक्ट बनाते हुए चला करो, करना क्या चाह रहा है ये भाई, ये भी तो खुद ही बना रहा है ना अभी बैठे बैठे यहाँ पे, तो करना क्या चाह रहा है, इसके दिमाग में कैसे चीजें आ रही है ना, तो वैसे ही आप सॉल्व करने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है दोस्त, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं, अभी तो कीटोन के निर्माण ही चल रहे हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी फिडलक्राफ्ट एसिलीकरण, यह तो पढ़ रखी है अपन ने, बताओ कहां पढ़ी थी अपन ने, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में सब पढ़ रखा है यार, पहले ही मैं आपके सारे पाप धो के बैठा हूं, ठीक है ना। रिएक्शन देखो, बेंजीन ले लीजिए और बेंजीन पर क्या करा दीजिए, RCOX प्लस निर्जलीय कारक AlX3 हीट कर दीजिए ना जी, यहां से आपको कीटोन की प्राप्ति हो जाएगी, PHCOR मिल जाएगा। क्योंकि यहां से जो टाइम लगता था वो दुल्हन को बनाने में टाइम लगता था, आपको याद होना चाहिए, दूल्हा दुल्हन वाली बात है। RCOX लेते थे, X के पास लोन पेयर होते थे, AlX3 के पास एल्यूमिनियम के पास रिक्त डी कक्षक होता था और ये X का लोन पेयर उसके रिक्त डी कक्षक में आक्रमण करता था।
जिससे कि यहां पर असाइलियम धनायन बनता था और AlX4 माइनस बनता था। ये थी हमारी दुल्हन, जिसको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह बोलते थे, और बेंजीन पर इसको प्रतिस्थापित कर देते थे। ये बेंजीन के साथ था। अगर बेंजीन पर पहले से कोई समूह लगा हुआ है तो फिर उसके सापेक्ष में बात चलेगी, ऑर्थो पैरा निर्देशित, मेटा निर्देशित, वो सारी बातें चलेगी। तो पहले इसको छाप लो, फिर उसकी बात करेंगे। मतलब ये बता रहा था मेरे को आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह, देखो कीटोन बन गया बेंजीन COR, ठीक है। और यहां से अल्डिहाइड नहीं बना सकते क्योंकि HCOX वो स्थायी नहीं होता ना, पिछली क्लास में बताया था। HCOCl एग्जिस्ट नहीं करता रूम तापमान पर। लिख लिया? पोज कर करके लिखते रहोगे ना। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? मैं आगे बढ़ सकता हूं? चल आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। यह पहली रिएक्शन थी। मान लीजिए आपको टोलुइन दे दिया और इसकी अभिक्रिया आपसे कह दी जाए कि भैया RCOX प्लस AlX3 हीट से करा दीजिए। आप उत्पाद बना के बताइए। मान लीजिए कि आपको OCH3 दे दिया और आपको बोला जाए कि इससे अभिक्रिया कराइए। मान लीजिए आपको NO2 दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि भैया करा के बताओ। मान लीजिए आपको एनिलीन दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि RCOX ले लीजिए और AlX3 हीट ले लीजिए। क्या उत्पाद बनेगा? सब आपको बनाना है, सब पढ़ा रखा है आपको, फटाफट से करके बताओ। हाँ जी भैया जी, बताइए जी बताइए। ये सब पढ़ा रखो है भैया? ओ भैया सब पढ़ा रखो है, बता दो यार। अरे बता दो ना प्लीज, बता दो प्लीज, बता दो ना, ठीक है। हाँ प्लीज बता दो। अरे भैया ये CH3 का कौन सा प्रभाव? +H, और +H की वजह से ऑर्थो पैरा निर्देशित होता है ना जी। तो यहां पर कहां जुड़ेगा? ऑर्थो पे जुड़ेगा। और कहां जुड़ेगा? पैरा पर जुड़ेगा ना जी। और जो मुख्य उत्पाद बनेगा वो पैरा वाला बनेगा, क्योंकि यहां विकर्षण नहीं है, यहां विकर्षण है। इस CH3 का कौन सा प्रभाव है? +H। इस OCH3 का कौन सा प्रभाव है? +M। तो OCH3 के सापेक्ष में कहां जुड़ेगा जी? COR ऑर्थो पे जुड़ेगा जी। और COR कहां जुड़ेगा जी? और COR पैरा पर जुड़ेगा ना जी। और कहां जुड़ेगा? पैरा पे जुड़ेगा। तो मुख्य उत्पाद जो होगा वो पैरा वाला होगा ना जी, विकर्षण कम है। समझ गए? फिर NO2 -M होता है। तो मैंने आपको बताए थे कि फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन जब प्रबल -M -I समूह होते हैं, जैसे NO2 हो गया, NR3+ हो गया, NH3+ हो गया, COOH हो गया, इन केस में ना फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन होती ना फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन होती, नो रिएक्शन, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। फिर ये जो NH2 है, ये एल्यूमिनियम का रिक्त कक्षक है, नाइट्रोजन का लोन पेयर खुद यहां पर आक्रमण कर देता है और इसको बदल देता है NH2 प्लस AlX3 माइनस में। और ये NH2 प्लस AlX3 माइनस जो है ना जी, ये जो NH2 प्लस AlX3 माइनस है ना, ये कैसा है बेटा? ये है आपका प्रबल -I समूह है। कैसा है? प्रबल -I समूह है ना जी। तो ये भी आपका फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन नहीं देगा ना जी, कोई अभिक्रिया नहीं होगी ना जी, ये भी नहीं देगा। याद है एनिलीन के बारे में बताया था? अरे भैया पढ़ा रखो है, जाके खोलो, फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा है। ये नहीं देता, ये नहीं देता, ये दोनों देते हैं, और देते हैं तो क्या क्या बनाते हैं उसके हिसाब से बना दिया। तो ये पूरा अल्डिहाइड और कीटोन के निर्माण की विधि आपकी खत्म होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और फिर एक नई शुरुआत करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म से। एक नई शुरुआत एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक गुणधर्म से। एल्डिहाइड और कीटोन एक ऐसा पराक्रमी है कि वो बहुत सारी तरह की रासायनिक अभिक्रियाएं देता है, जिनमें से आज हम लोग कुछ देखेंगे, फिर कल हम लोग कुछ और देखेंगे, फिर परसों हम लोग कुछ और देखेंगे, और देखते रहेंगे। चमत्कारी है एल्डिहाइड कीटोन। कैसा है? चमत्कारी है।
बहुत प्रकार के रासायनिक गुणधर्म देता है और सारे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रासायनिक गुणधर्म है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसको हमने बहुत चौड़ में ग्रिग्नार्ड के अंदर पढ़ लिया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि वो मेरा धर्म है और आपका धर्म है सीखना। जैसे ये है कार्बोनिल यौगिक, यहां HH रखोगे तो अल्डिहाइड, HR रखोगे तो अल्डिहाइड, RR रखोगे तो कीटोन, यानी कि अल्डिहाइड कीटोन की कहानी चल रही। यहां पर बस मुझे बता दो कार्बन ऑक्सीजन में विद्युत ऋणता का अंतर है, ये होगा डेल्टा प्लस, ये होगा डेल्टा माइनस, क्योंकि विद्युत ऋणी ऑक्सीजन ज्यादा होता है, कम विद्युत ऋणी कार्बन है, तो ये डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, यहां पे विद्युत ऋणता में अंतर होगा। इसकी अभिक्रिया हम किससे कराएंगे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से कराएंगे। किससे कराएंगे? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल से। कुछ नहीं करना, कुछ करना ही नहीं है। देखो इधर क्या करना है, देखो इधर कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है इधर देखो, कुछ करना ही नहीं है, क्या करना है इधर देखो, कुछ करना ही नहीं है और क्या करना है इधर देखो। ऐसे काट दो, यहां से काटने के बाद यहां रखो, ये प्लस है ना, प्लस के पास रखो माइनस को और माइनस के पास रखो प्लस को, खत्म, फ्री, टाटा। और क्या उत्पाद बनेगा जी? ये कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये जखीरा तो पहले का था। यहां पर क्या जुड़ा है? नाभिक स्नेही समूह, और यहां पर क्या जुड़ा है? इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह। बस यहां पर पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हुआ होगा और कुल मिला के एक दुर्बल पाइबंध टूटकर दो प्रबल सिग्मा बंध बने हैं। जिस अभिक्रिया में एक दुर्बल पाइबंध टूटकर दो प्रबल सिग्मा बंध बनते हैं उस अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हुआ है, इसलिए नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मैं बताऊंगा कैसे हुआ है पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का, उसकी चिंता आपको नहीं करनी। पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हुआ है वो मैं बताऊंगा। तो अगर ऐसा हुआ होगा कि पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का और कुल मिला के योग हुआ है इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, तो यानी कि ये कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया है। चाहो तो आप लिख भी लो इस बात को। वह अभिक्रिया जिसमें पहला आक्रमण नाभिक स्नेही समूह का हो और कुल योग हो, उसे NAR कहते हैं। NAR कहते हैं, शॉर्ट में बोलेंगे ना अपन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। शॉर्ट में क्या हो गया? NAR, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, उसे NAR कहते हैं। बात समझ गए? उसे NAR कहते हैं। अब ये कार्यक्रम चल कैसे रहा होगा वो दिखाते हैं ना। ये कार्यक्रम चल कैसे रहा होगा वो क्रियाविधि से देखेंगे। और क्रियाविधि भी यही लिख देते हैं, छोटी सी है, ज्यादा बड़ी थोड़ी ना है, छोटी सी क्रियाविधि है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसकी क्रियाविधि छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट है और पहले भी बता चुका हूं ग्रिग्नार्ड वाले चैप्टर में, बहुत चौड़ में, कोई नई बात नहीं बता रहा, ठीक है ना। पुराने पाठ दोहराऊं, हूं, ध्यान से देखना। यहां पर इसकी अभिक्रिया सबसे पहले कराएंगे नाभिक स्नेह समूह से। यह है प्लस और यह है माइनस। नाभिक स्नेह समूह यहां आक्रमण करेगा, कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं, यह पाइबंध यहां से टूट जाएगा, तो यहां क्या लग जाएगा दोस्त? नाभिक स्नेह समूह, और पाइबंध टूटेगा तो यहां आ जाएगा O-। एक देखो यहां पर आपने एक उदासीन प्रजाति से एक वो आवेश वाली प्रजाति बनाई है, यानी कि ये आपका धीमा पद है, ये आपका स्लो स्टेप है, ये आपकी दर को निर्धारित करने वाला पद है। इसके बाद इसमें क्या जोड़ना है दोस्त? आपको इलेक्ट्रॉन स्नेही समूह को जोड़ना है। तो यहां क्या बन जाएगा? यहां न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा और यहां इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, इस माइनस पे प्लस जुड़ जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो पानी से H+ आ सकता है, D2O से D+ आ सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन पहला आक्रमण नाभिक स्नेह समूह का, पहला आक्रमण किसका हुआ है? नाभिक स्नेह समूह का हुआ है। अब यहां पर कुछ खास बातें हैं जो सुनो। तकलीफें आएंगी, दिक्कत आएंगी, जीवन है, इस कार्बोनिल का भी जीवन है। यहां पीछे X और Y लगा होगा, X और Y दोनों हाइड्रोजन हो सकते हैं, हो सकता है X हाइड्रोजन और Y अल्काइल समूह, हो सकता है X और Y दोनों अल्काइल समूह हो। इस नाभिक स्नेह को इस कार्बोनिल तक आने में तकलीफ किस बात की है? पहली बात तो ये कार्बन sp2 है,
यानी कि पूरा माल समतलीय, त्रिकोणीय, समतलीय, ऐसा माल है, पूरा एक तल में माल है। नाभिक स्नेह समूह ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो दो समूह लगे हैं, अगर इनका साइज बड़ा हुआ, मोटे मोटे हुए, तो नाभिक स्नेह समूह को आने नहीं देंगे, तकलीफ देंगे। जितने छोटे साइज के होंगे उतनी जल्दी ये नाभिक स्नेह समूह इस कार्बन पे आके टकराएगा। यानी कि कार्बोनिल पे कितनी त्रिविम बाधा मौजूद है, उस बात पे अभिक्रिया की दर निर्भर कर रही है, पहली बात। दूसरी बात, जितना ज्यादा ये प्लस आवेश होगा यहां पर, डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस है ना, जितना ज्यादा यहां डेल्टा प्लस होगा ना, उतनी जल्दी नाभिक स्नेह समूह यहां से आके टकराएगा। तो दो बातों पे यहां पे NAR की दर निर्भर कर रही है। पहला आक्रमण नाभिक स्नेह समूह का कुल मिला के योग हुआ है, इसलिए नाभिक स्नेह योगात्मक अभिक्रिया है। जितनी दिक्कत यहां पर आने में हो रही है वो किस बात से हो रही है, एक्स और वाई से हो रही है। एक्स और वाई भारी हुए तो नाभिक स्नेह आने में दिक्कत होगी, विकर्षण लगेगा उन भारी समूहों से, और जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी जल्दी नाभिक स्नेह समूह आएगा। यानी कि अभिक्रिया की दर दो बात पे निर्भर कर रही है, कार्बोनिल पे डेल्टा प्लस और कार्बोनिल पे त्रिविम बाधा। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई होगी, पहले भी ये बात बोल चुका हूं, कोई नई बात नहीं है आपके लिए। छापो, फिर अगली बात लिख रहा हूं, छापो फिर अगली बात लिख रहा हूं। चले आगे, चलो चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो भैया यहां पर जो है NAR की दर किस बात पे निर्भर कर रही है, CO पर त्रिविम बाधा कितनी ज्यादा है। जितनी ज्यादा त्रिविम बाधा होगी उतनी धीमी गति से नाभिक स्नेह समूह आक्रमण कर पाएगा। और दूसरी बात, डेल्टा पॉजिटिव कार्बोनिल पर, डेल्टा पॉजिटिव कितना ज्यादा है उस बात पर निर्भर कर रही है। पुराना रिवीजन चल रहा है, पुराने पाठ धुल रहे हैं अभी तो। NAR की दर इन दो बातों पर निर्भर करती है, कार्बोनिल पर त्रिविम बाधा जितनी कम होगी उतनी जल्दी आक्रमण करेगा, और डेल्टा पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उतनी जल्दी आक्रमण करेगा। अगर मैं आपसे पूछूं, अब मेरा प्रश्न है आपके लिए कि NAR की दर जो है वो अल्डिहाइड में ज्यादा होगी या कीटोन में ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। और मेरा प्रश्न है ये, जल्दी से आपको बताना है कि अल्डिहाइड में ज्यादा होगी कि कीटोन में ज्यादा होगी, ये मेरा प्रश्न है। तो भैया अल्डिहाइड की शक्ल होती है ऐसी RCOH, और कीटोन की होती है ऐसी RCOR। तो यहां पर हाइड्रोजन है, अल्काइल है, यहां पे दोनों अल्काइल है, तो यहां हाइड्रोजन कम त्रिविमवादी है, तो कम त्रिविमवादी है तो नाभिक स्नेह को आने में कम तकलीफ होगी, इसलिए अल्डिहाइड में कीटोन से ज्यादा होगी। एक रीजन, एक कारण, क्योंकि यहां त्रिविम बाधा कम है, यहां त्रिविम बाधा ज्यादा है। दूसरा रीजन, यहां डेल्टा प्लस चेक करो, इस R ग्रुप का लगेगा प्लस आई, जबकि यहां पर दोनों R का लगेगा प्लस आई। एक प्लस आई डेल्टा प्लस को गिराएगा, दो प्लस आई ज्यादा गिराएंगे, और हमें डेल्टा प्लस ज्यादा चाहिए क्योंकि नाभिक स्नेह समूह ऋणात्मक वाला है, और माइनस को प्लस से मोहब्बत होती है दोस्त। जितना ज्यादा प्लस होगा ना उतनी ज्यादा मोहब्बत होगी, उतनी जल्दी आकर्षित होगा इसकी तरफ। समझ गए आप? जितने मुस्टंडे CO ने पाल रखे होंगे मोटे मोटे, उतनी ज्यादा नाभिक स्नेह को टकराने में इससे तकलीफ होगी, क्योंकि वो मुस्टंडे उसको मार मार के भगा रहे हैं। जितने हल्के आदमी होंगे उससे लड़के आ जाएगा नाभिक स्नेह समूह। नाभिक स्नेह समूह आशिक है इसके लिए, समझ रहे हो? आशिक है, आशिक। अच्छा, मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं दोस्तों, कि अगर मैं आपको NAR की दर की तुलना करने को बोलूं, यानी कि नाभिक स्नेही समूह की, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया की दर की तुलना करने को बोलूं, और काफी सारे आइटम लिख दूं यहां पर, जैसे लिख दूं HCOH, जैसे लिख दूं CH3COH, जैसे लिख दूं PHCOH, जैसे लिख दूं CH3COCH3, जैसे लिख दूं PHCOCH3, जैसे लिख दूं PHCOPH। कैसे करोगे? कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा, कैसे करोगे? लिखे अल्डिहाइड कीटोन ही है, अलग अलग प्रकार के लिखे हैं। लिखे अल्डिहाइड कीटोन ही है, अलग अलग प्रकार के लिखे हैं। अरे भैया
सीओ 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 सब में सेम है ना बाबा, डेल्टा प्लस देखेगा ना बाबा, अरे बाबा डेल्टा प्लस देखेगा ना बाबा। और अल्डिहाइड के कीटोन से हमेशा हमेशा ज्यादा होगी, तो मामला तो इसके आगे आगे ही चलेगा, मामला तो इसके आगे आगे ही चलेगा। बोलो इन तीन में तुलना करनी है, उन तीन में तुलना करनी है। H का कोई प्रभाव नहीं होता, CH3 का होता है प्लस आई, पीएच का होता है प्लस एम, तो प्लस एम डेल्टा प्लस को ज्यादा गिराएगा, प्लस आई कम गिराएगा, और यहां कोई गिरा ही नहीं रहा, सबसे ज्यादा ये, फिर यहां पर लग रहा है प्लस आई, अरे इस CH3 का क्या लग रहा है, प्लस आई लग रहा है, इस पीएच का क्या लग रहा है, प्लस एम, और इसका प्लस आई लग रहा है, इसका प्लस एम और इसका भी प्लस एम लग रहा है। और प्लस को प्लस पसंद है, प्लस को जैसे ही प्लस मिलेगा वो स्थायी फील करेगा, और नाभिक स्नेह समूह को दिक्कत होगी। तो इसके आगे का क्रम भी बता दो ना भाई, ये होगा ना भाई, जितने प्लस आई डेल्टा प्लस गिरेगा, प्लस एम और ज्यादा गिरेगा, प्लस एम और ज्यादा गिरेगा, और जितना प्लस गिरेगा नाभिक स्नेह समूह को आने में उतनी तकलीफ होगी। और अल्डिहाइड कीटोन में तो अल्डिहाइड पर तीव्र तरीके से होती है छापो। तो हमने छोटी मोटी एनएआर की दर की तुलना नहीं करी, लपक के एनएआर की दर की तुलना कर ली, अलग अलग अल्डिहाइड कीटोन में कर ली, डिफरेंट में कर ली, अलग अलग लगा के कर ली, समूह लगा के। बात समझ रहे हो? ठीक है दोस्त। अब एनएआर अभिक्रिया जो है ना, यहां से थोड़ी सी कहानी में आपको आगे की तरफ ले जा रहा हूं थोड़ा सा, अरे कुछ नहीं आ जाओ यार, है ना। एनएआर में त्रिविम रसायन कुछ नहीं है, लल्लू सी चीज आओ, स्टीरियो केमिस्ट्री है थोड़ी सी। एनएआर में त्रिविम रसायन, यहां तक तो आपको पहले ही पढ़ा दिया था मैंने, गिरनार के अंदर फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। एनएआर में त्रिविम रसायन की बात करते हैं, ठीक है। ये आपका भैया कार्बोनिल यौगिक है, मान लीजिए यहां पर आपका X और Y लगा है, वो हाइड्रोजन हो सकता है, वो R हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्त कि क्योंकि यहां पर वो है, ये कार्बन sp2 है, तो ये त्रिकोणीय समतलीय होगा इस तरह से, क्योंकि ये कार्बन कैसा है, sp2 है, तो ये त्रिकोणीय समतलीय होगा। अब इस पे क्या कराना है दोस्त, नाभिक स्नेही समूह का आक्रमण कराना है। और ये जो नाभिक स्नेही समूह है, ये इस कार्बोनिल पर ऊपर से भी आक्रमण कर सकता है, नीचे से भी कर सकता है, क्योंकि कार्बोनिल तो प्लेनर है, समतलीय है, ऊपर से भी आ सके नीचे से भी आ सके। जब ऊपर से आएगा तो बाकी के सारे आइटम को नीचे धक्का देगा, जब ऊपर से आएगा तो सारे आइटम को नीचे धक्का देगा, तो नाभिक स्नेह समूह ऊपर, X इधर, Y इधर, और इधर O पे ऋणायन आ जाएगा। जब नीचे से आएगा तो सबको ऊपर धक्का देगा, X इधर, Y इधर, और O माइनस। और आप ध्यान से देखो दोस्तों कि ये भी एक किरेल केंद्र है, ये भी एक किरेल केंद्र है। अगर कार्बोनिल पे नाभिक स्नेह समूह आक्रमण कर रहा है और कार्बन किरेल केंद्र बन रहा है, और केवल वही कार्बन किरेल केंद्र है, उसके अलावा कोई किरेल केंद्र नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिबिंब समावेवी होंगे। क्या होंगे? प्रतिबिंब समावेवी होंगे, यानी कि दर्पण प्रतिबिंब होंगे, एनेंशियोमर होंगे, जो बोलना चाहो। देखो ना, ऊपर दर्पण लगाओगे तो यही तो चित्र आएगा। अगर सिर्फ एक किरेल केंद्र बन रहा है तो, और आक्रमण करने के चांसेस दोनों तरफ बराबर बराबर हैं, यानी कि ये भी दोस्त 50% बनेगा और ये भी दोस्त 50% बनेगा। और जब बराबर बराबर मात्रा में प्रतिबिंब समावेवी बनते हैं तो उसको दोस्त रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं? रैसेमिक मिश्रण कहते हैं। लेकिन ये तभी कह पाएंगे जब बनने वाला जो कार्बोनिल पे आक्रमण हुआ है केवल वो किरेल केंद्र हो, उसके अलावा कोई किरेल केंद्र और हुआ X और Y में तो लफड़ा है, तो वो विवरिम भी हो सकते हैं। फिर अगर केवल एक किरेल केंद्र आया तो रैसेमिक मिश्रण है। उदाहरण से क्लियर कर दूंगा, टेंशन मत लो, उदाहरण से क्लियर हो जाएगी ये बात। बस अभी हजम करो कि ऊपर से आक्रमण, नीचे से आक्रमण, दोनों तरफ से आक्रमण करने के चांस बराबर बराबर हैं कि नहीं है? बराबर है। ऊपर से आक्रमण हुआ, नाभिक स्नेह समूह ऊपर आए, नीचे आया, दोनों प्रतिबिंब समावेवी है, रैसेमिक मिश्रण 50-50% बन रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं।
ये कहानी है NAR में त्रिविम रसायन की। ये भी तब है जब किरेल केंद्र बना। अगर X और Y दोनों हाइड्रोजन हो जाए तो एक ही उत्पाद बनेगा, किरेल केंद्र ही नहीं है। X और Y दोनों मेथिल मेथिल हो जाए एक ही बनेगा। लेकिन ये हाइड्रोजन हो जाए, ये R हो जाए, ये R हो जाए, ये R डैश हो जाए तो बात है, तो है ना बात। तो ये बात क्या कह रहा हूं मैं, यदि नाभिक स्नेही के आक्रमण के पश्चात केवल एक किरेल केंद्र बनता है तो उत्पाद रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। उत्पाद रैसिमिक मिश्रण बनेगा, रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होगा। ये कार्बोनिल की कहानी है। अगर कोई त्रिविम रसायन की जिद्दी कर ले, बताओ बताओ बताओ, तो बता देंगे ना यार, जिद्दी कर रहा है कोई तो जिद्दी में हम बता देते हैं फिर, ठीक है। फटाफट से छाप लो उसको, सिंपल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अब एक और गहरी बात, कार्बोनिल पे नाभिक स्नेही समूह का जब भी आक्रमण होगा, यानी कि नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया जब भी होगी, तो बिना माध्यम के नहीं होगी, यानी कि अम्लीय माध्यम में होगी या क्षारीय माध्यम में होगी, कभी न्यूट्रल में नहीं हो सकती। उदासीन माध्यम में कभी नहीं होगी, या तो अम्लीय माध्यम में होगी या क्षारीय माध्यम में होगी, दो ही माध्यम है। कभी भी बिना माध्यम के नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। यहां पे लिख लो इस बात को भी, NAR हमेशा किसी माध्यम में होती है वह अम्लीय हो सकता है या क्षारीय हो सकता है, अम्लीय या क्षारीय कुछ भी हो सकता है। लेकिन बिना माध्यम के तो नहीं होगी, या तो अम्लीय माध्यम में होगी या क्षारीय माध्यम में होगी। अब कहना क्या चाह रहा हूं सुनो, माध्यम की भूमिका देखनी है हमें, यानी कि रोल ऑफ मीडियम, माध्यम की भूमिका इन NAR में, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो रोल ऑफ मीडियम इन NAR। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बहुत सस्ती सी बात है, बस बहुत ध्यान से गहराई से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाती है। बस गहराई से सुनने वाली बात है, एक ही बार में समझ में आ जाएगी। देखो हर चीज पहली बार ही तो पढ़ता है आदमी। A फॉर एप्पल पहली बार पढ़ा तो देख के भाई क्या बना दिया है, फिर धीरे धीरे उसकी आदत लग गई। प्रैक्टिस का खेल है, कुछ ना है। सुनो, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया केवल और केवल माध्यम की उपस्थिति में होगी। वो अम्लीय हो सकता है, वो क्षारीय हो सकता है, बिना माध्यम के नहीं होगी। सबसे पहला माध्यम लेते हैं हम एसिडिक माध्यम, अम्लीय माध्यम। एसिडिक माध्यम की आवश्यकता हमें कब पड़ेगी वो सुनो ना। एसिडिक माध्यम की आवश्यकता कब पड़ती है, जब हमारा नाभिक स्नेही समूह उदासीन हो। उदासीन, अबे जल H2O का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर उदासीन ही तो है। अमोनिया में नाइट्रोजन का लोन पेयर उदासीन ही तो है। अल्कोहल में ऑक्सीजन का लोन पेयर उदासीन ही तो है। तो उदासीन नाभिक स्नेही समूह ना देखे तुमने, देखे ना भाई, ठीक है। तो एसिडिक माध्यम की आवश्यकता कब पड़ती है, जब आपका नाभिक स्नेही समूह न्यूक्लियोफाइल उदासीन प्रवृत्ति का हो, उदासीन हो। अगर आपका न्यूक्लियोफाइल उदासीन है तो अम्लीय माध्यम में आप NAR को कराओगे। कहना क्या चाहता हूं सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने कार्बोनिल यौगिक लिया और उसकी अभिक्रिया आपने करा दी साहब। मान लीजिए आपने कोई नाभिक स्नेह समूह ले लिया और वो उदासीन है, न्यूट्रल है। कैसा है, न्यूट्रल है, उदासीन है। अब न्यूट्रल क्या क्या हो सकते हैं, न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या क्या हो सकते हैं, इधर साइड में लिख रहा हूं। पानी पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, आमीन हो सकता है,
ये सब कैसे हैं दोस्त आपके? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उदासीन न्यूक्लियोफाइल में कराई, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करा देंगे हम, तो दिया है तो करानी पड़ेगी। यहां पे आक्रमण, ये यहां पर क्या होगा दोस्त, यहां पर बन जाएगा आपका नाभिक स्नेह समूह और यहां आ जाएगा O-, फिर वो जलवल से H ले लेगा, वो ठीक है, वो अगली बात है। इस अभिक्रिया के दर को मैं कह रहा हूं R1 है। क्या है? R1 है। अब यहीं पे मैं एक और अभिक्रिया करा रहा हूं। मैंने अम्लीय माध्यम ले रखा है। अम्लीय माध्यम का मतलब H+ है। अम्लीय माध्यम का मतलब H+ है, या फिर इसको अलग से लिख के बता देता हूं, रुको। इसी कार्बोनिल यौगिक को वापस लिख रहा हूं, देखना। लेकिन अब की बार माध्यम कैसा ले रखा? अम्लीय। पहले अम्ल ले लिया, तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इस अम्लीय माध्यम से टकराएगा, और ऐसा करने से यहां पर क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड OH+ बन जाएगा। अब आपने फिर से वही न्यूक्लियोफाइल लिया है, सेम टू सेम, नाभिक स्नेह समूह को नहीं बदला, वही का वही लिया है। कौन सा वाला? न्यूट्रल वाला, उदासीन वाला, न्यूट्रल वाला, उदासीन वाला। अब यहां से ये न्यूक्लियोफाइल आक्रमण करेगा, ये पाई1 टूटेगा, क्या बनेगा दोस्त? OH और यहां पर नाभिक स्नेह समूह। और इस अभिक्रिया की गति को मैं बोल रहा हूं R2। हमें R1 और R2 में तुलना करनी है, बहुत आसान है, सुनना ध्यान से। मैंने आपको क्या बोला था? NAR की दर किस बात पे निर्भर करती है? डेल्टा पॉजिटिव पे। कार्बोनिल पर डेल्टा+ जितना ज्यादा होगा NAR उतनी ज्यादा होगी, सही बात है। देखना आपको तुलना करनी है इसके डेल्टा+ की और इसके डेल्टा+ की, क्योंकि नाभिक स्नेह तो यहां आक्रमण किया है, नाभिक स्नेह समूह ने यहां आक्रमण किया है। अब एक तरफ तो ऑक्सीजन खींच रहा है डेल्टा+, एक OH+ खींच रहा है डेल्टा+। ऑक्सीजन और O+ में ज्यादा विद्युत ऋणी कौन है? O+। और जितना ज्यादा विद्युत ऋणी होगा डेल्टा+ उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा डेल्टा+ होगा ना दोस्त, यहां डेल्टा+ अगर ऐसा है तो यहां डेल्टा+ और ज्यादा है, जितना ज्यादा डेल्टा+ होगा उतनी ज्यादा अभिक्रिया की दर होगी। यानी कि अगर मैं दर की तुलना करूंगा तो R2 की R1 से ज्यादा आएगी। और मैं तो चीख चीख के बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि अगर उदासीन न्यूक्लियोफाइल हो तो अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया कराओ, अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाएगी, अभिक्रिया की गति तीव्र हो जाएगी। बात समझ गए आप? बात समझ गए? ये इंपॉर्टेंट बात। बिना माध्यम के नहीं कराओगे, बिना माध्यम के नहीं कराओगे। अभी मैंने अम्लीय माध्यम की कहानी बताई है, इसको पचाओ, इसको छापो। बात समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। खेल डेल्टा पॉजिटिव का सारा। देखो, बिना मेहनत के सफलता नहीं मिलती भाई, ध्यान रखना। एक चीज ध्यान रखना, बिना दिमाग चलाए, बिना इसका प्रयोग, जितना ज्यादा आपका दर्द करेगा ना उतना आप तरक्की के रास्ते पे हो, ये ध्यान रख लेना। क्योंकि ये इस्तेमाल होने लगा है। अगर ये दर्द हो रहा है इसका मतलब इसका उपयोग हो रहा है, समझ रहे हो? इसका उपयोग हो रहा है, ये ध्यान रखना। अगर इसका दर्द हो रहा है तो अब जबरदस्ती दर्द मत दे दे के दीवारों पे बढ़ीक मत दे लेना, दर्द हो रहा है तो दर्द हो रहा है, इसका इस्तेमाल हो रहा है वैसे मत कर लेना, ठीक है ना? ऑटोमेटिकली होगा वो, इसका मतलब इसका इस्तेमाल हो रहा है। फटेगा नहीं, टेंशन मत लो, नहीं फटेगा। अभी तो जीवन में देखा ही क्या है, जीवन में देखा ही क्या है। चलें आगे। एक वो लिख रहा था, एक बताओ, वो लिख रहा था, मैंने उसको वहीं पे अड़का दिया फिर, है ना। वो लिख रहा था कि 2 घंटे का आपका लेक्चर देखने से अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे अरे जाना तो भग किसने रोका तेरे को? भग भैया, जीवन में सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। चीजें जो हैं वही पढ़ाई जाएंगी, जो आती है वही पढ़ाएंगे। तुम्हें जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराते हैं तो उसमें दिखते ही होंगे ना। समझ ना आती तुम्हारे? अक्कल वक्कल ना है क्या? गधे गंवारी है कत्ती। चलें आगे। अब दूसरा क्या है कि क्षारीय माध्यम कब लें? बेसिक मीडियम। बेसिक माध्यम यानी कि बेसिक मीडियम कब लें? बेसिक मीडियम भी तो लेना है। और बेसिक मीडियम कब लेना है? जब आपका नाभिक स्नेही समूह किसी दुर्बल अम्ल से आता हो। कहां से आता हो? दुर्बल अम्ल से। जो देना तो चाहता है नेगेटिव वाला, नाभिक स्नेह समूह तो आपका ऋणात्मक आवेश वाला है, लेकिन मिल दुर्बल अम्ल से रहा है। ये भी चाल है, ये भी चाल है। अभी देखना आप,
नाभिक स्नेही समूह ऋणात्मक हो, ऋणात्मक आवेश वाला हो, लेकिन दुर्बल अम्ल से प्राप्त होता हो, दुर्बल अम्ल से प्राप्त होता हो। कहना क्या चाहते हो? बता रहा हूं। देखो अंत में मैं आपको एक निष्कर्ष बताऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, सुनते रहो बस। जितना पचा सकते हो उतना पचाने की कोशिश करो। अंत में एक बात बताऊंगा, उसको समझ लेना, खत्म हो जाएगी बात। लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी वो बात समझ में आएगी। वो बात तभी समझ में आएगी जब मैं समझाऊंगा, तो ये समझ में आनी चाहिए ना। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दुर्बल अम्ल है H, और उसमें कोई चीज पड़ी हुई है न्यूक्लियोफाइल नाम की, जैसे HCN ही ले लिया, तो ये H+ होता है और CN- होता है। अब HCN कैसा होता है? दुर्बल अम्ल। जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं ना, वो सब दुर्बल होते हैं। और HCN की औकात फिनोल के जितनी है। और फिनोल कौन सा तुर्रम खाए हैं? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल कुछ ना है तो फिनोल क्या चीज है? समझ रहे हो? जो कार्बनिक अम्ल होते हैं वो ज्यादा अम्लीय नहीं होते। अम्लीय कौन से होते हैं? अकार्बनिक वाले, H2SO4, HCl, वो ज्यादा अम्लीय होते हैं। तो देखो यहां प्लस और माइनस दिख रहा है आपको। माइनस देना तो चाह रहा है, लेकिन तड़पा के दे रहा है। देगा तड़पा के देगा। तो ये नाभिक स्नेही समूह जो है वो यहां आक्रमण करेगा, ये पाइबंद यहां से टूटेगा, तो यहां से क्या बन जाएगा? यहां से आपका ये न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, O- बनेगा, उस पर ये H+ जुड़ जाएगा, OH। और इस अभिक्रिया की गति को मैं R1 कह रहा हूं। लेकिन अगर आपने माध्यम क्षारीय ले लिया तो आप मौज में आ जाओगे, क्योंकि अभी ये मुश्किल से दे रहा है। देखो H+ NU- फंसा के रख रखा है इसने अपने अंदर ही। देना तो ऋणात्मक आवेश के रूप में चाह रहा है, लेकिन फंसा के रख रखा है, इतनी आसानी से देना नहीं चाह रहा। लेकिन अगर आप चाल खेल लो शुरू में चाल खेल लो, कैसी चाल खेलोगे? देखो आपने यहां पर ले लिया कोई क्षार B-, ये क्या है दोस्त? क्षार है, बेस है। अब आपने क्या किया? इससे बोला भैया तू तो हो जा फ्री, H+ निकाल और मेरे साथ बंद बना और इसको फ्री कर दे पूरा NU- के रूप में। अब ये बन गया आपका ऋणात्मक वाला न्यूक्लियोफाइल, ऋणात्मक नाभिक स्नेही समूह बन गया, ये ऋणात्मक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है दोस्त? अब इसकी अभिक्रिया करानी है कार्बोनिल अम्ल के साथ। और देखो ना, ये दे रहा है, ये पाइबंद टूट रहा है, और इसकी गति R2 बोल रहा हूं। यहां बनेगा O-, यहां बनेगा NU, और फिर बाद में जो HB है ना, जो HB है उससे ये H+ ले लेगा, और यहां क्या बन जाएगा? OH, और न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। खैर हमें उस OH से मतलब नहीं है, ये जो हुआ है ना, ये नाभिक स्नेही योगात्मक हुई है। इस Δ+ पे इस नाभिक स्नेही समूह का आक्रमण हुआ है। एक और चीज मैं आपको बताऊं, और जल्दी समझ में आएगी आपको, कि यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो ये धीमा पथ था, और धीमे पथ में कार्बोनिल और नाभिक स्नेही समूह दोनों भागीदारी दिखा रहे थे। यानी कि अगर मैं रेट ऑफ NAR लिखूं, यहीं पे एक और बात ऐड कर लेना बेटा, रेट ऑफ NAR, यानी कि NAR की दर जो है वो K टाइम्स किस पे निर्भर कर रही है? आपके कार्बोनिल पर भी निर्भर कर रही है, और नाभिक स्नेही समूह पर भी निर्भर कर रही है, दोनों पे निर्भर कर रही है। इसको ऐड कर लेना यहां पे, कार्बोनिल पर भी और नाभिक स्नेही समूह पर। अब यहां पर आसानी से समझ में आ जाएगी बात। पहले हम कार्बोनिल के साथ खेल रहे थे भाई, दो चीज थी, या तो आप कार्बोनिल पे Δ+ को बढ़ा लो, क्षारीय माध्यम में उसमें तो कुछ ना हो पाएगा। हमने गेम खेला नाभिक स्नेही समूह के साथ। क्षारीय माध्यम की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आपका नाभिक स्नेही समूह किसी दुर्बल अम्ल से प्राप्त होता हो और वो देना नहीं चाह रहा हो, तो हम उससे सीधे सीधे नहीं ले पा रहे, तो हमने पहले क्षार के माध्यम से उसको पूरा ऋणात्मक बना लिया। अब ये नाभिक स्नेह की प्रबलता बढ़ गई, ये और जल्दी तीव्र गति से यहां पर अभिक्रिया देगा। तो R2 और R1 में अगर आप दर की तुलना करोगे ना दोस्त, तो दर जो है वो R2 की R1 से ज्यादा होगी। अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही, अब मेरी काम की बात सुनो। अगर आपका उदासीन न्यूक्लियोफाइल है, उदासीन नाभिक स्नेह समूह है, तो अम्लीय माध्यम में कराना। और अगर आपका नाभिक स्नेह समूह किसी दुर्बल अम्ल से आ रहा है,
R ऋणात्मक के रूप में रहा है तो क्षारीय माध्यम में कराना, या ऋणात्मक आपको दे रखा है नाभिक स्नेह समूह तो आप क्षारीय माध्यम में कराना। उदासीन है अम्लीय माध्यम में, ऋणात्मक वाला है क्षारीय माध्यम में, दैट्स इट। बिना माध्यम के मत करा लेना, बिना माध्यम के नहीं होगी अभिक्रिया, उत्पाद बिल्कुल घटिया क्वालिटी का बनेगा, बिल्कुल बेकार बनेगा, बनेगा ही नहीं। बात समझ गए? इसको छापो, पोज करके छापो, इतनी सी बात है। अम्लीय माध्यम में उदासीन के लिए, क्षारीय माध्यम ऋणात्मक वाले के लिए, खत्म। चलें आगे। अब खेलेंगे अपन NaR के उदाहरण। यहां से गेम है। NaR की क्रियाविधि बताइए। NaR की दर किस बात पर निर्भर करती है? एल्डिहाइड की कीटोन से ज्यादा होती है। अम्लीय और क्षारीय माध्यम कब इस्तेमाल करना है वो बता दिया, ठीक है। ऊपर से आक्रमण, नीचे से आक्रमण, दोनों तरफ से आक्रमण होने के चांसेस बराबर बराबर है। किरेल केंद्र अगर एक बन रहा है तो प्रतिबिंब समावयवी बनेंगे बराबर बराबर और रेसिमी मिश्रण प्राप्त होगा। अब हमें क्या करना है? NaR के उदाहरण देखने। अलग अलग प्रकार से NaR हो सकती है। पहली NaR है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, यानी कि HCN का योग। HCN का योग करवाना है। सबसे पहले HCN का योग करवाना है। किसका कराना है? HCN का। अब यहां पर रिएक्शन देखो बेटा, रिएक्शन कैसी होगी, अभिक्रिया देखो। अगर आप कार्बोनिल यौगिक ले रहे हो और आप उसकी अभिक्रिया HCN के साथ करा रहे हो और आपने ये शुद्ध रूप से ले रखा है, शुद्ध HCN ले रखा है, कोई माध्यम नहीं ले रखा, ना अम्लीय माध्यम ना क्षारीय माध्यम, शुद्ध HCN लेके आए हो, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। यही बात मैं आपसे कह रहा था, ये दुर्बल अम्ल है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी अगर आपने शुद्ध रूप से ले रखा है, ना आपने अम्लीय ना आपने क्षारीय माध्यम ले रखा है तो। लेकिन अगर आप यहीं पे थोड़ी चालाकी कर लेते हो, HCN के साथ कोई क्षार ले लेते हो, OH माइनस वगैरह कुछ भी क्षार ले लिया, या फिर आप NaCN ले लेते हो, ये भी तो क्षारीय है, Na+CN माइनस, NaOH लेके कर लिया ना आपने, NaOH HCN के साथ NaCN बना लिया। अगर आप उसको ऋणात्मक रूप में ले लेते हो, मजे में आप अभिक्रिया कराओगे और यहां से क्या बनाओगे? OH, और यहां से क्या बनाओगे? CN। कुछ नहीं करना, आपको शॉर्टकट लगाना है और खेल खेलना है, और इतना आसान सा शॉर्टकट है बेटा। यहां से काटो इस तरह से, और यहां रख दो आप CN और यहां रख दो H, क्योंकि ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस, और ये है प्लस और ये है माइनस। माइनस को प्लस दे दो, प्लस को माइनस दे दो, खत्म करो। और क्रियाविधि बताई रखी है, CN माइनस पहले यहां आक्रमण करेगा, पाई बॉन्ड टूटेगा, और फिर O माइनस H प्लस ले लेगा जल से, जो पानी में है, पानी से H प्लस ले लेगा। भाई किसी ना किसी माध्यम में तो होगी। फिर भी आपको जानने की इच्छा है तो मैं बता देता हूं, यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको यहां पर इसकी क्रियाविधि लिख के बता देता हूं दोबारा से, बहुत ध्यानपूर्वक देखना बेटा, फिर देख ही रहे हो तो। ये कार्बोनिल है और इसकी अभिक्रिया हमें किससे करानी है? NaCN से, क्योंकि आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि HCN से तो नहीं हो सकती, या तो माध्यम में होती है, अम्लीय में या क्षारीय में। यह पचाना पड़ेगा आपको, ये बात नहीं पचाओगे तो आप पछताओगे, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बतानी थी, जानकारी देनी थी। NCERT तक में लिखा हुआ है भाई, मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा, आप चेक कर लेना वहां पे जाके, उसने लिख रखा है शुद्ध माध्यम में नहीं होगी, शुद्ध रूप में नहीं होगी। अब क्या बनेगा देखो, यहां पर C, यहां पर C, यहां पर CN आ गया, यहां पर O माइनस, और बिना विलायक के तो कोई अभिक्रिया होनी है, एक डब्बे में चल रहा होगा, और सबसे बढ़िया विलायक अपने पास यूनिवर्सल सॉल्वेंट पानी। और पानी से हम लोग लेंगे H प्लस, ये ऋणात्मक आवेश H प्लस पे आक्रमण करेगा, और यहां पर, अच्छा आई एम सॉरी, यहां साइनाइड और यहां पर OH आ जाएगा। अगर H2O की जगह D2O होता तो यहां OD आ जाता, H2O की जगह D2 होता तो वहां OD आ जाता। बस इतनी सी बात है, बात समझ गए? शुद्ध रूप से HCN के साथ नहीं होगी, क्षारीय माध्यम में होगी, क्योंकि ये HCN कैसा होता है बेटा, लिख लो इसको भी, ये दुर्बल अम्ल है। ये कैसा है? दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल है। बात समझ गए? चले आगे। कुछ भी नहीं है, NaCN के साथ करानी है यार, खत्म करो। HCN लिखा जाए तो नहीं करानी, HCN के साथ कोई क्षार है, NaCN है तो करा देना। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे को आपको बतानी है, जो मैं पहले भी बताना चाह रहा था आपको, साइनाइड का जल अपघटन।
इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जल अपघटन करना मैंने आपको सिखा रखा है, बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, अंग्रेजी भी लिख रहा हूं, हिंदी भी लिख रहा हूं ताकि तकलीफें कम हो जाए। हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, पानी के द्वारा साइनाइड के बंध तोड़ेंगे, पानी के द्वारा साइनाइड के बंध तोड़ेंगे। अब यहां पर जो साइनाइड का हाइड्रोलिसिस है दोस्त, वो कैसे होता है वो देखो आप। RC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं H3O+ के साथ। पानी के माध्यम से हम इसके बंध को तोड़ेंगे। आप चाहो तो अम्लीय माध्यम ले सकते हो, आप चाहो तो क्षारीय माध्यम ले सकते हो। जैसे मैंने पानी में अम्ल डाल रखा है, पानी में मैं क्षार भी डाल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। क्षारीय माध्यम अम्लीय माध्यम दोनों में संभव है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहां पर होता क्या है, कुछ नहीं करना, अरे जितने बंद उतने पानी जोड़ दो। आप तो जितने बंद उतने पानी जोड़ दो, जैसा कि मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, क्योंकि ये डेल्टा+ है, ये डेल्टा- है। बस इधर OH रखो, इधर H रखो, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H। 3 पाई बंद है, सॉरी 3 बंद है, 1 सिग्मा 2 पाई बंद, सबको काटो, जितने बंद हैं उतने पानी जोड़ दो, जितने इस्तेमाल होने होंगे हो जाएंगे, बाकी वापस मिल जाएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा आपका। अब हो क्या रहा है देखो, यहां से RC OH OH OH, 3 OH लग गए, प्लस क्या बन गया, अमोनिया बन गया। एक कार्बन पे 2 H हमें अच्छे नहीं लगते थे, यहां 3 बन गए भाई, समझ रहे हो, यहां 3 बन गए। यहां से हम क्या निकालेंगे, पानी, और पानी कैसे निकालेंगे दोस्त, यहां से H और यहां से OH, इस तरह से, है ना, यहां से H यहां से OH, पानी निकालेंगे, और पानी निकालने के बाद यहां क्या बन जाएगा, RCOOH बन जाएगा। यानी कि साइनाइड का जल अपघटन हमें क्या देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल देता है। और कितने पानी के यौगिक लगे, 3 लिए थे, 1 वापस मिल गया, यानी कि 2 लगे। यानी कि अगर मुझे इस साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराना हो, कंप्लीट जल अपघटन कराना हो, ये कौन सा जल अपघटन कराया मैंने, साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन कराया, पूर्ण जल अपघटन। अगर मुझे आंशिक जल अपघटन कराना होता तो देखो क्या कराता, जब पूर्ण में 3 मॉलिक्यूल लेके 1 वापस मिल गया, आंशिक में क्या होता, साइनाइड लेता और उसमें कितने पानी डालता, केवल 1 डालता ना, क्योंकि 2 से तो पूर्ण हो जा रहा है, 1 से आंशिक हो जाएगा ना, 2 से तो पूर्ण हो जा रहा है, 1 से आंशिक हो जाएगा, केवल इतना पार्ट काटूंगा, ऊपर ऊपर का पाइबंद काट दूंगा यहां से, और 1 जल का यौगिक यहां पे लगा दूंगा, इधर OH इधर H। क्या बनेगा दोस्त, RCOH डबल बॉन्ड NH, और ये करेगा चलाव्यवता, क्या बन जाएगा, RCONH2 बन जाएगा ना। अरे ये पाइबंद यहां, H यहां, यानी कि क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा, और ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बना। और ये जो मैंने किया है, ये मैंने क्या किया है, साइनाइड का आंशिक जल अपघटन, पार्शियल आंशिक जल अपघटन किया है ना जी। साइनाइड का आंशिक जल अपघटन करोगे तो अमाइड मिलेगा, साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन करोगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल मिलेगा। पूर्ण जल अपघटन करोगे कार्बोक्सिलिक अम्ल, आंशिक करोगे अमाइड, समझ गए, पूर्ण करोगे कार्बोक्सिलिक, आंशिक करोगे अमाइड मिलेगा। बात समझ गए क्या, ठीक है, लिख लेना इसको। अब क्वेश्चन कर लो, अब क्वेश्चन कर लो ना, सारा खेल क्वेश्चन का भाई, क्वेश्चन नहीं करा, बहुत देर हो गई। इधर ले लो H और इधर ले लो CH3, ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करा दो NaCN के साथ, A बनेगा
आप चाहो ना तो पहले नंबर पे NaCN और दूसरे नंबर पे H+ ले लेना, ठीक है ना, A बन जाएगा। और फिर एक ही अभिक्रिया आप किससे कराओगे, H3O+, पार्शियल H3O+, LaH, SBH, डिवाल-H, ठीक है, करके बताओ उसको, पोज करो, करके बताओ। हाँ जी दोस्त, छाप लिए क्या, कर लिए क्या। तो यहां पर देखो NaCN है, Na+ है, Cn- है। यहां पर सबसे पहले आपका बनेगा OH, C�BN, यहां हाइड्रोजन, यहां मैथिल बन जाएगा, समझ रहे हो आप। H3O+ से कराओगे तो साइनाइड का पूर्ण जल अपघटन होगा और यहां से बनेगा OH, COOH, H और यहां से CH3 और इसको लैक्टिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैक्टिक एसिड। पार्शियल कराओगे तो यहां से OH, यहां पर CONH2 बनेगा, यहां पर H और यहां पर मैथिल बनेगा, बोलो ठीक है। LH से कराओगे तो LH क्या करेगा, इस C�BN को CH2NH2 में बदल देगा ना जी। SBH कोई अभिक्रिया नहीं करेगा, SBH केवल 4 का चयन करता है, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड हैलाइड, वो अल्काइल हैलाइड जो SN2 देते हैं, साइनाइड का कुछ नहीं कर पाएगा। डिवाल-H साइनाइड को अल्डिहाइड में बदल देगा ना जी, साइनाइड को किस में बदल देगा, अल्डिहाइड में बदल देगा। अब इसके आगे कितनी रिएक्शन चला सकता हूं मैं, देखो इसके आगे वो सोडा लाइम और वो बहुत सारी चीजें चला सकता हूं ना, समझ रहे हो, आगे खूब सारी चीजें चल सकती है, लेकिन मुद्दा समझ में आना चाहिए, मुद्दा आना चाहिए समझ में। अब मैं यहां H की जगह मिथाइल रख दूं, फिनाइल रख दूं, कुछ भी रख दूं, चीजें तो यही करानी है, बार बार चीजें तो ये करानी है ना, समझ में तो यही आने चाहिए ना बात, ठीक है। H2 निकल के साथ करा लो तो CH2NH2 बन जाएगा, H2 निकल के साथ भी CH2NH2 बन जाएगा, बोलो बात समझ गए, इतनी सी बात है। अब जैसे वो कार्बोक्सिलिक बन गया, उसमें LH कराऊंगा, CH2OH बन जाएगा, ये है दादा, बात समझ गए। छापो उसको एक बार, हाँ भाई लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है। चले आगे फिर, चलो चलो आगे बढ़ते, लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। अगला उदाहरण है NaR का एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी कि सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट भी बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण भी कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण भी कहते हैं ना। अब यहां पर क्या है बेटा, अभिक्रिया देखो, और क्यों इसको सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण कहते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। ये कार्बोनिल यौगिक है, इसकी अभिक्रिया किसके साथ करानी है, सोडियम बाइसल्फाइड, जिसकी शक्ल होती है NaHSO3, और ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, मतलब आगे भी जा सकती है, पीछे भी जा सकती है। और जो यहां पर उत्पाद बनता है ना दोस्तों, वो कैसा बनता है, वो देखो OH और यहां से SO3 माइनस Na+, क्या बनता है, SO3 माइनस Na+। और ये जो SO3 माइनस Na+ बनता है, ये सफेद रंग का एडक्ट बनता है, सफेद रंग का लवण बनता है। तो मैं उसको अंग्रेजी में लिख रहा हूं, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट बनता है। और जहां पर भी कलर आते हैं ना, वो अपने लिए परीक्षण हो जाता है, जहां पर भी कलर आते हैं ना, वो अपने लिए परीक्षण हो जाता है ना, जहां पर भी कलर आते हैं वो अपने लिए परीक्षण हो जाता है। अब पक्की बात है, अगर ये परीक्षण है तो सारे कार्बोनिल यौगिक तो नहीं दे रहे होंगे ये अभिक्रिया, कुछ दे रहे होंगे, कुछ नहीं दे रहे होंगे। कौन कौन देता है, कौन कौन नहीं देता, वो बता देता हूं, और ऐसा क्यों होता है वो बता देता हूं। और यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, इसको अनुत्क्रमणीय बनाना है तो कौन सा माध्यम लेना है वो बता देता हूं, ठीक है ना। सुनना जरा ध्यान से। सबसे पहली बात तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय क्यों है वो सुनो।
क्योंकि यहां पर ये जो आपका नाभिक स्नेही समूह है NaHO3 जो है उसकी शक्ल कुछ ऐसी होती है O-SOOH, ठीक है। ये एक नाभिक स्नेही समूह है, लेकिन ये एक बड़ी साइज का नाभिक स्नेही समूह है, बहुत त्रिविम बाधीय नाभिक स्नेही समूह है। कैसा है दोस्त? बहुत ज्यादा भारी है ना। ये कैसा है? अत्यधिक त्रिविम बाधीय नाभिक स्नेही समूह है, ठीक है। और यहां पे इसकी नाभिक स्नेहता हम लोग सल्फर के लोन पेयर से कराएंगे, क्योंकि सल्फर का लोन पेयर जो है वो अधिक नाभिक स्नेही समूह होगा, इसमें अधिक नाभिक स्नेही साइट होगी ऑक्सीजन माइनस की तुलना में, क्योंकि ये ऋण आयन जो है ये तो पाई बंध के साथ अनुनाद में जा रहा है ना। किसके साथ अनुनाद में जा रहा है? पाई बंध के साथ। और सल्फर का लोन पेयर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, सल्फर का लोन पेयर वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है। तो होता क्या है, क्योंकि ये बड़ी साइज का है और कार्बोनिल को भी दिक्कत होती है जब उसके पीछे यहां समूह लगे होते हैं बड़े बड़े, तो नाभिक स्नेही समूह इससे आके टकराएगा तो उसमें तकलीफ होगी। अगर बड़ी साइज के समूह होंगे और ये खुद भी बड़ा है, तो तुमने सुना है क्या कभी सुमो पहलवान दूसरे सुमो पहलवान के गले लगना चाहे तो लग सकता नहीं, उनके पेट टकरा जाएंगे। तो ये भी सुमो, और अगर यहां पे बड़े समूह लगा दिए तो वो भी सुमो, तो टकराव होगा ही नहीं, तो टकराव होगा ही नहीं। तो यहां पर ये परीक्षण कौन देते हैं, ये परीक्षण कौन देते हैं वो बता देता हूं यहीं पे लिख के, क्योंकि काम की बात पूरी पूरी यहीं लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। काम की बात पूरी पूरी यही लिख देता हूं। ये परीक्षण आपके सारे अल्डिहाइड देंगे, जितने भी अल्डिहाइड है ना, सारे अल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, सारे अल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, सारे अल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं ना, सारे अल्डिहाइड ये परीक्षण देंगे। और कौन देगा? RCOMe, एलिफेटिक मेथिल कीटोन, एलिफेटिक मेथिल कीटोन यह परीक्षण देंगे, यह परीक्षण देंगे बस, और कोई नहीं देगा। मतलब एक तरफ तो मेथिल होना चाहिए और दूसरी तरफ भी अल्काइल समूह होना चाहिए, अराइल नहीं होना चाहिए। अराइल हो सकता है लेकिन एक कार्बन के पश्चात, सीधे इस CO से pH नहीं जुड़ा होना चाहिए, समझ गए। एलिफेटिक मेथिल कीटोन और सारे एल्डिहाइड ये परीक्षण देते हैं, एक तरफ मेथिल होना चाहिए, वही वाला कीटोन दे सकता है। तो ये कुछ लोग हैं जो इस परीक्षण को दे रहे हैं, जिनकी अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से कराने पर वो सफेद कलर का लवण दे देते हैं, व्हाइट क्रिस्टलाइन एडक्ट दे देते हैं। बाकी ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये क्षार बोलो, ये नाभिक स्नेही समूह बल्कि है, भारी है, अधिक त्रिविमवादी है, तो इस कार्बोनिल पर आने में इसको तकलीफ होगी। तकलीफ होगी तो जितने भारी समूह लगे होंगे उतनी ज्यादा तकलीफ होगी। तो केवल यही लोग परीक्षण देते हैं और कोई परीक्षण नहीं देता, ये बात है यहां पर। आगे चलें, देखो ये पोज करके लिख लेना आप, पोज करके ना, समय कम है, माल ज्यादा है क्योंकि, ठीक है दोस्त। अब यह अभिक्रिया जो है ना केवल अम्लीय माध्यम में संभव है, यह अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संभव है, क्षारीय माध्यम में तो है ही नहीं, क्योंकि यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया कैसी है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, लेकिन अम्लीय माध्यम में हो जाएगी, क्षारीय में बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। ऐसा क्यों? समझो आप बात को। देखो भाई, मैकेनिज्म से सारी बातें क्लियर होती हैं, ऐसी बातें सारी बातें किससे क्लियर होती है? मैकेनिज्म से क्लियर होती है। मैं कतई नहीं कह रहा आप मैकेनिज्म ध्यान रखो, आप तो बस सुन लो मेरी बातों को, सुन लो, देख लो, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है वैसा तो चल ही रहा है, ठीक है ना। यहां पर O- द्विबंध O और यहां पर OH, ये O- इसको धक्का देगा, सल्फर का लोन पेयर इस कार्बोनिल पे आक्रमण करेगा, ये यहां से पाई बंध टूटेगा। कौन सी अभिक्रिया है? नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा नाभिक स्नेह समूह बहुत भारी है, बल्कि है, तो पीछे जितने भारी समूह लगे होंगे उतने आने में तकलीफ होगी, यानी कि लिमिटेड लोग दे पाएंगे, यानी कि सारे एल्डिहाइड दे पाएंगे और मेथिल कीटोन दे पाएंगे, वो भी एलिफेटिक वाले। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन आता है और फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं आता यहां से।
बन गया O माइनस, और यहां से क्या बन गया S डबल बॉन्ड O, और इसको ऐसे लिखो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, देखो ये डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और एक OH है। अब यहां से ये O माइनस क्या करता है, अंतर आणविक अभिक्रिया करता है और इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करके इसी से कार्बन, इससे ही यहां पर OH ले लेता है, ठीक है, और यहां पे बन जाता है डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O माइनस, और Na प्लस बन जाता है SO3 माइनस Na प्लस। अगर आपने अम्लीय माध्यम लिया तो कोई लफड़ा नहीं है, ये चलता रहेगा। लेकिन अगर आपने क्षारीय माध्यम ले लिया तो क्षारीय माध्यम में एक लफड़ा हो जाएगा। यदि आपने क्षारीय माध्यम लिया तो अभिक्रिया वापस पीछे आ जाएगी, अभिक्रिया वापस पीछे आ जाएगी। एक एक बात लिख के बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते रहो। ऐसा क्या होगा भाई ये सारे माध्यम में, देखो ना जरा, ये बन गया हमारा OH, और ये पूरा का पूरा SO3 माइनस Na प्लस लिख देता हूं, इसमें अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर आपने क्षारीय माध्यम ले लिया, मान लीजिए कोई क्षार ले लिया B माइनस, वो H प्लस को निकालेगा, वो H प्लस को निकालेगा तो यहाँ O माइनस बनेगा, और SO3 माइनस Na प्लस तो लिखा ही है। ये O माइनस यहाँ पर पाइबंद बनाएगा और इस SO3 माइनस को वापस से बाहर निकाल देगा सिस्टम से, इस SO3 माइनस को बाहर निकाल देगा तो यहाँ से कार्बोनिल, और यहाँ से जो SO3 माइनस है वो Na प्लस और SO3 माइनस बाहर निकल जाएगा, H प्लस वगैरह लेके NaHSO3 वापस से मिल जाएगा हमें। NaSO3 2 माइनस के रूप में निकलेगा, वो H प्लस ले लेगा मार्केट में से, मतलब पानी वानी जो भी होगा ना क्षार से, उससे ले लेगा, वो क्षार से जो H प्लस निकाला था ना उससे ले लेगा, NaHSO3 बना लेगा और वापस कार्बोनिल बन जाएगा। तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अम्लीय माध्यम में संभव है क्योंकि अम्लीय माध्यम में OH मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन क्षारीय माध्यम में लोगे तो ये रिएक्शन पीछे आ जाएगी क्योंकि वो तो तकलीफ में है, वहां पे त्रिविम बाधा ज्यादा है और वहां विकर्षण लग रहे हैं। केवल और केवल कौन देगा, अल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन देगा, बाकी के केस में रिएक्शन तो होगी ही नहीं, ठीक है। छाप लो इसको। ये बात समझ में आनी चाहिए कि सल्फर के लोन पेयर से आक्रमण क्यों करा है, क्योंकि ऑक्सीजन का ऋणायन जो है वो पाइबन के साथ अनुनाद में, और पीछे से O माइनस सपोर्ट कर रहा है सल्फर को इलेक्ट्रॉन देने में, है ना। चले आगे। अब यहां से जो काम का क्वेश्चन आता है वो सुनो आप, काम की बात सुनो ना, फालतू बकवास है बाकी तो। निम्न में कौन सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण देता है? या तो इस तरह की लैंग्वेज आ जाएगी या फिर इस तरह की आ जाएगी कि कौन सोडियम बाइसल्फाइड के साथ सफेद क्रिस्टलाइन वो लवण दे देगा, ठीक है ना, इस तरह की आ जाएगी। तो आपको बता ही दिया कौन देता है कौन नहीं देता, आपको राइट या रॉन्ग लगाना है। आपको क्या लगाना है दोस्त, राइट या रॉन्ग लगाना है ना। आपको क्या लगाना है, राइट या रॉन्ग लगाना है और कुछ नहीं करना। करके बताओ फटाफट से, कौन देगा कौन नहीं देगा वो बताना है। कौन देगा कौन नहीं देगा आपको सिर्फ वो बताना है, ठीक है दोस्त। कौन देगा कौन नहीं देगा आपको वो बताना है ना। चलो 10 सवाल लिखे हैं, राइट या रॉन्ग लगाना है, तुरंत प्रभाव से पोज करिए और राइट या रॉन्ग लगा के बताइए। पोज करके राइट या रॉन्ग लगा के बताओ। देखो सारे एल्डिहाइड देते हैं, ये देगा ये देगा ये देगा ये देगा, एल्डिहाइड तो सारे देते हैं, सोचना ही नहीं है। कीटोन में एक तरफ मेथिल आना चाहिए और दूसरी तरफ भी अल्काइल समूह आना चाहिए, एरोमेटिक नहीं आना चाहिए। एक तरफ मेथिल आ रहा है देगा, एक तरफ मेथिल आ रहा है देगा, लेकिन दोनों तरफ एथिल आ रहे हैं नहीं देगा। एक तरफ मेथिल आ रहा है लेकिन इस तरफ एरोमेटिक वाला आ गया, पीएच आ गया, नहीं देगा। बहुत ज्यादा हार्ड है ना ये, बहुत हार्ड है ना ये। देखो
फिर यहां पर देखो एक तरफ मेथिल आ रहा है और दूसरी तरफ पहले अल्काइल समूह आ रहा है, बाद में एरोमेटिक आ रहा है, देगा। सीधे एरोमेटिक नहीं जुड़ा होना चाहिए, और ये तो एरोमेटिक है, ये तो देगा ही नहीं। समझ गए आप? इतनी सी बात। ये था सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण, और NaR क्रियाविधि से चल रहा था, इसलिए अपन ने यहां देखा लिमिटेड कार्बोनिल यौगिक दे पाते हैं, इसलिए एक परीक्षण की तरह इस्तेमाल होता है। हम सेपरेट कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं, हम विभेदन कर सकते हैं कार्बोनिल यौगिकों का। बहुत सारी एक लंबी लिस्ट में से, बहुत सारे जखीरे में से हम कम से कम अल्डिहाइड और मेथिल कीटोन तो अलग कर पाए ना, फिर उनको अलग कर लेंगे। उनको अलग करने के अलग मेथड है। मतलब एक बोरी में आपको अल्डिहाइड कीटोन भर के दे दिया, सोच के देखो, एक बोरे में अल्डिहाइड कीटोन भर के दे दिया, उसमें अपन ने सोडियम बाइसल्फाइड परीक्षण डाल दिया। अब छटके क्या आ गए? अल्डिहाइड और मेथिल कीटोन, बाकी सब फर्जी है, बाकी सब दूसरे कीटोन है। अल्डिहाइड तो हो नहीं सकते, फिर कीटोन, बचे हुए कीटोन हो गए वो। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो आप। नेक्स्ट क्या है? NaR के उदाहरण में एडिशन ऑफ अल्कोहल, सिंथेसिस ऑफ एसिटल एंड कीटल। एसिटल एवं कीटल का संश्लेषण। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा है। पहले तो एसिटल और कीटल क्या होते हैं उनकी शक्ल देख लो, पहले वो पहचानना सीखो। एसिटल और कीटल कैसे दिखते हैं वो पहचानना सीखो। देखो इधर ध्यान से, ये कार्बन है, इस कार्बन से अगर OH OR जुड़ा हो, ये कार्बन है, इससे अगर OH और OR जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो बेटा? OH और OR जुड़ा हो, ठीक है ना। और ये कार्बन है, इससे OR OR जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? OR OR जुड़ा हो, OR OR जुड़ा हो, क्या जुड़ा हो? OR OR जुड़ा हो। फिर बाकी इधर तो हम जोड़ ही सकते हैं, क्या जोड़ना है वो भी बता रहा हूं, है ना। OH OR जुड़ा हो, और इधर H और R जुड़ा हो, इधर R और R जुड़ा हो, इधर H और R जुड़ा हो, और इधर R और R जुड़ा हो। अगर कहीं पे H और R जुड़ रहा है और यहां C डबल बॉन्ड O होता तो वो अल्डिहाइड होता। H और R होता, यहां C डबल बॉन्ड O होता तो वो अल्डिहाइड होता, और R होता तो वो कीटोन होता। सही है। तो जो अल्डिहाइड है वो तो एसिटल होंगे, जो कीटोन है वो कीटल होंगे। पहली बात तो ऊपर वाले तो एसिटल होंगे, नीचे वाले कीटल होंगे। अगर एक ही कार्बन पे दोनों OR OR आ जाए, एक ही कार्बन पे दोनों OR OR आ जाए तो उसको बोलते हैं एसिटल। एक ही कार्बन पे दोनों OR OR आ जाए और फिर इस तरफ अल्डिहाइड वाली सिचुएशन बन रही हो तो उसको बोलते हैं एसिटल। एक कार्बन पे OR OR आ जाए और इस तरफ कीटोन वाली सिचुएशन बन रही हो RR, तो इसको बोलते हैं कीटल। क्या बोलते हैं दोस्त? कीटल बोलते हैं। अब ये पूरा पूरा एसिटल कीटल लिख दिया OR OR वाला। अब मान लो अधूरा एसिटल अधूरा कीटल, एक OH हो और एक OR हो, एक OH हो और एक OR हो, तो यहां एक हेमी शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? हेमी का। हेमी शब्द का प्रयोग करते हैं। अब क्योंकि ये अल्डिहाइड वाली सिचुएशन है H और R, तो ये हो गया हेमी एसिटल, और ये RR है यानी कि कीटोन वाली है, तो ये हो गया कीटल। हमें ये बनाना सीखना है, हेमी एसिटल एसिटल, हेमी कीटल कीटल। पहले तो ये समझो कि ये होते क्या है। अगर OH और OR आ जाए तो हेमी शब्द का प्रयोग करना है, हेमी हेमी। और अगर एक तरफ H और R हो यानी कि अल्डिहाइड जैसा हो, COOH और R, तो हेमी एसिटल। कीटोन जैसा हो तो हेमी कीटल, एसिटल और कीटल, OR OR आ जाए तो। ये मैंने बताया आपको। अब आप कुछ उदाहरण करके बताओ, आप पहचान के बताओ कि आपको देखना आया कि नहीं आया, हेमी एसिटल कौन है और कीटल कौन है। तब आएगा ना मजा, तब आएगा मजा। पहला एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं। आपको पहचानना है कि ये हेमी एसिटल है, एसिटल है, हेमी कीटल है, कीटल है। चलो करके बताओ फटाफट, फटाफट करके बताइए ना।
हेमी एसिटल एसिटल कीटल हेमी कीटल पहचान के बता दो बस। हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल पहचान के बता दो। देखो इस कार्बन पे OR OR है, OR OR का मतलब या तो एसिटल होगा या कीटल होगा, और इस कार्बन पे इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, ये तो पक्का कीटल है, ये तो क्या है कीटल है। देखो ना OR OR RR कीटल होता है। इस कार्बन पे H और मिथाइल है, H और मिथाइल का मतलब अल्डिहाइड वाली सिचुएशन है, एसिटल होगा। अब एसिटल में OH और OR है यानी कि हेमी एसिटल है। कैसा है बेटा? हेमी एसिटल है ना, कैसा है? हेमी एसिटल है, ठीक है। फिर इस कार्बन पे R और R है यानी कि कीटल है, और OR OR है पक्का कीटल है, हेमी वाला नहीं है, कीटल है। चक्रीय में भी हो सकते हैं बेटा, चक्रीय में भी हो सकते हैं। इधर देखो इस कार्बन को देखो, इस कार्बन पे OH है और ये O है और इस O से कार्बन जुड़ा है, OH और OR है यानी कि इसकी शक्ल हेमी जैसी है, और इस कार्बन पे एक H है और इधर कार्बन है, H कार्बन, उसकी वजह से तो ये हो गया एसिटल, और एक कार्बन पे OH और OC उसकी वजह से हो गया हेमी, तो हेमी एसिटल। फिर इसको देखो, पोज करके आप ट्राई करते रहो अपने हिसाब से, है ना, पोज करके अपने हिसाब से ट्राई करते रहो। इस कार्बन पे O और कार्बन है, OR है, इस कार्बन पे भी O और कार्बन है, OR है, यानी कि OR और OR है यानी कि एसिटल भी हो सकता है कीटल भी हो सकता है, हेमी तो नहीं आएगा। अब इस कार्बन पे देखो एक तरफ कार्बन है और एक तरफ हाइड्रोजन है यानी कि हेमी आएगा, और हेमी किसका होगा? ये एसिटल का होगा ना, हेमी नहीं सॉरी हेमी नहीं आएगा, हेमी नहीं आएगा, आई एम सॉरी, हेमी नहीं आएगा ना, OR OR है यानी कि ये क्या होगा? एसिटल होगा, अल्डिहाइड वाली सिचुएशन है, OR OR है एसिटल होगा, हेमी नहीं आएगा। समझ गए बेटा? अभी बनते कैसे हैं हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल बनते कैसे? अरे बहुत आसान है, एक कार्बन पे OH OR हेमी है, OH OR हेमी है, और अगर OR OR है तो नहीं है हेमी। अब बनते कैसे? बहुत आसान है, बहुत आसान है, बनते कैसे देखो, आप देखते चलना है ना, शॉर्टकट सिखाते चल रहा हूं आपको। पहली बात तो हेमी एसिटल एसिटल हेमी कीटल कीटल जो है वो अम्लीय माध्यम में ही बनेंगे, क्योंकि अम्लीय माध्यम में ही यह अभिक्रिया आगे जा पाएगी। उसका कारण क्या है वो सुन लो आप। उसका कारण यह है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर अपना नाभिक स्नेही समूह जो है वो न्यूट्रल हो, उदासीन हो, तो उस केस में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया होती है। तो यहां पे ऑक्सीजन का लोन पेयर अल्कोहल के साथ अभिक्रिया कराएंगे ना, तो अम्लीय माध्यम में कराएंगे। अगर आपने अल्कोहल को एक इक्विवेलेंट ले रखा है ना, तो आपका यहां से क्या बन जाएगा? OH और OR यानी कि आपका बन जाएगा हेमी। वो एसिटल भी हो सकता है, वो हेमी कीटल भी हो सकता है। कैसे पता चला? OH और OR की वजह से तो हेमी, अब इधर H और R है कि R और R है, उसके हिसाब से एसिटल कीटल हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना बेटा, शॉर्टकट लगाना है, खत्म करो खेल। ये है डेल्टा प्लस, ये है डेल्टा माइनस, यहां से इसको काटो, एक पाई बंद कटेगा, एक पाई बंद है ना, एक पाई बंद काटो, और इधर रखो OR और इधर रखो H। क्यों ऐसा करा मैंने? क्योंकि यहां पर H पर प्लस है, O पर माइनस है, प्लस को माइनस दे दो, माइनस को प्लस दे दो, खत्म करो ना, COR OH, ये बन गया आपका हेमी एसिटल हेमी कीटल। समझ गए आप? हेमी एसिटल हेमी कीटल। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कीटल और एसिटल बनाना है, तो आप कैसे बनाओगे साहब? आप लोगे अल्कोहल अम्लीय माध्यम में, लेकिन अब की बार 2 इक्विवेलेंट लोगे, एक इक्विवेलेंट से काम नहीं चलेगा, कितने लेने पड़ेंगे? 2। तो आपको यहां पर क्या मिलेगा जी? इधर OR और इधर OR, यानी कि हेमी नहीं है। अब एसिटल और कीटल किस बात से डिफाइंड होंगे कि इधर की तरफ HR आ रहा है या RR आ रहा है? HR आ रहा है कि RR आ रहा है? लगाना तो शॉर्टकट है ना जी। क्या लगाएंगे जी? शॉर्टकट लगाएंगे ना। शॉर्टकट वहां आगे लिख देता हूं ताकि एक रिएक्शन और बचेगी मेरी। यहां इधर देखिए ना शॉर्टकट, अरे शॉर्टकट लगाइए ना जी। उसका शॉर्टकट तो वही बता दिया, उसी को काट के। इसके अंदर शॉर्टकट कैसे लगाओगे दोस्तों? ये लिखो आप कार्बोनिल यौगिक, ठीक है, यहां लिखो HOR HOR। 2 मोल लेने अपने को अल्कोहल, मैंने आपको बताया 2 मोल अल्कोहल की आवश्यकता पड़ेगी। 2 मोल अल्कोहल लेंगे और अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है ना जी। अपने को क्या है? अपने को पानी निकालना है।
जैसे अपन पानी निकालेंगे ये बाहें इसके साथ जुड़ जाएंगी, ये बाहें इसके साथ जुड़ जाएगी, कार्बन पे OR, कार्बन पे OR, पानी निकल गया और हमारा क्या बन गया, एसिटल और कीटल बन गया। 2 मोल अल्कोहल लगे एसिटल और कीटल बनाने में, ठीक है। अब इसी तरह से मान लीजिए कि आपको एक ही यौगिक के अंदर 2 मोल अल्कोहल मिल जाए। जैसे यहां पर देखिए आप, ये रहा इथिलीन ग्लाइकोल अम्लीय माध्यम में, किसके साथ करा रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। क्या इथिलीन ग्लाइकोल कोई अलग चीज है या जो ऊपर डायग्राम बना रखा है वो इथिलीन ग्लाइकोल है? जो ऊपर डायग्राम बना रखा है क्या वो इथिलीन ग्लाइकोल है? क्या ये इथिलीन ग्लाइकोल है अंकल? ये इथिलीन ग्लाइकोल है ना भैया, ये इथिलीन ग्लाइकोल है। तो इसके साथ क्या बनेगा दोस्तों, इसके साथ बनेगा ये, और इसको बोलते हैं साइक्लिक एसिटल या कीटल। साइक्लिक एसिटल या कीटल। एसिटल कीटल क्यों? क्योंकि OR एसिटल कीटल होगा, H और R और R पे डिपेंड करेगा। करा कैसे अपन ने, अगर इसका शॉर्टकट बताएं तो आपको, इसका भी शॉर्टकट देख लो ना। कुछ नहीं करा, शॉर्टकट क्या है, फालतू की बातें, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। देखो इधर करा क्या अपन ने वही कार्बोनिल लिया OH और यहां पर इस तरह से बना दिया, और अपने को क्या है जी, अपने को पानी निकालना है ना जी, अपन पानी निकालेंगे ना जी, ऐसे पानी निकाल देंगे ना, CO इस तरह से आपका साइक्लिक एसिटल और कीटल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, साइक्लिक एसिटल और कीटल बन जाएगा ना। क्या बने जाएगा, साइक्लिक एसिटल और कीटल बने जाएगा। तो इस तरह से आपके एसिटल कीटल हेमी एसिटल हेमी कीटल का निर्माण होता है। 1 मोल अल्कोहल दे रखा है तो हेमी एसिटल हेमी कीटल बनेगा, 2 मोल दे रखे हैं तो एसिटल कीटल बनेगा। एक ही यौगिक के अंदर 2 OH है तो साइक्लिक एसिटल कीटल बनेगा। और ये जो साइक्लिक एसिटल कीटल है सबसे ज्यादा काम का हमारे लिए यही है। कोई नहीं पूछ रहा आपसे ये वाली सिचुएशन, तीसरी वाली सिचुएशन सबसे ज्यादा काम की है। उसको समझने के लिए ये 2 चीजें समझ ली अपन ने। अम्लीय माध्यम क्यों लिया? क्योंकि हमारा जो नाभिक स्नेह समूह था वो उदासीन था, न्यूट्रल था, इसलिए अम्लीय माध्यम लेना पड़ा। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा चलेगा जैसे कि हम लोग कार्बोनिल NaR देखते हुए है, ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ पे अटैक करेगा, फिर ऑक्सीजन इधर आक्रमण करेगा, OR जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, बिल्कुल वैसे चलता रहेगा। तो क्रियाविधि आपके किसी काम की है नहीं। काम की बात क्या है, यह अभिक्रिया भी अम्लीय माध्यम में फेवरेबल है। यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अम्लीय माध्यम में संभव है। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात, जो साइक्लिक एसिटल कीटल है या एसिटल कीटल की बात करूं तो एसिटल और कीटल क्षारीय माध्यम में स्थायी होते हैं क्योंकि वो खुद क्षार हैं, क्योंकि वह स्वयं क्षार हैं, क्योंकि वह स्वयं क्षार हैं, किंतु अम्लीय माध्यम में अस्थायी होते हैं। 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 अब देखो कहना क्या चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से। अभी अपन ने इस तरह की सिचुएशन बनाई थी, चक्रीय ये साइक्लिक एसिटल बनाया। ये साइक्लिक एसिटल जो है, अगर यहां पे आपने माध्यम क्षारीय ले रखा है, बेस ले रखा है, नो रिएक्शन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपने यहां पे माध्यम अम्लीय ले लिया, H3O+ ले लिया आपने, अम्लीय माध्यम ले लिया, तो यहां से ये वलय टूट जाएगी। यहां से ये वलय टूट जाएगी ना, इस तरह से। इस तरफ आप क्या रखोगे, या इसको ऐसे करो,
यहाँ, अरे बहुत बड़ा हो गया यार, एक सेकेंड। इधर रखो OH, इधर रखो H, इधर रखो OH, इधर रखो H, और एक कार्बन पे 2 OH हमें अच्छे नहीं लगते, और साथ में क्या बन गया बेटा, इथिलीन ग्लाइकोल बन गया आपका वापस से। और एक कार्बन पे जो 2 H बने हैं ना, उसको तो फ्री करोगे, वो क्या बना देगा आपका, वापस से कार्बोनिल बना देगा और इथिलीन ग्लाइकोल बना देगा। तो अम्लीय माध्यम में फायदा है अपने को, अम्लीय माध्यम में अपने को फायदा है। अम्लीय माध्यम में, अरे भैया ये बेस है ना यार ऑक्सीजन का लोन पेयर, और अम्लीय माध्यम में H+ आएगा तो वो टूट सकता है ना आराम से। मैं तो जल अपघटन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। अम्लीय माध्यम में हमें फायदा है। फायदा क्या है, सुनना ध्यान से। जब तक आप कोई माध्यम नहीं ले रहे, मतलब क्षारीय माध्यम चल रहा है, आप अम्ल की बूंदें नहीं डाल रहे, तब तक तो आप इसको एज इट इज रख सकते हो। जैसे अम्ल डालोगे वापस से कार्बोनिल बना सकते हो। तो कहीं पे हमें कार्बोनिल यौगिक को बचाना हो किसी अभिक्रिया से, तो हम खेल जाएंगे, हम कार्बोनिल यौगिक को इससे प्रोटेक्ट कर देंगे, ऐसा बना देंगे, प्रोटेक्ट हो जाएगा, फिर बाद में अम्ल की बूंदें डाल देंगे, वापस कार्बोनिल मिल जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? तो इस अभिक्रिया से हम क्या कर सकते हैं बेटा, सुनना ध्यान से। इस अभिक्रिया से कार्बोनिल यौगिक को, कार्बोनिल क्रियात्मक समूह को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब कैसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है वो बता देता हूं, ठीक है ना। पहले इतना छाप लो। अरे भाई ये बात समझ में आ गई ना। जैसे मान लो OR है, ये है आपका एसिटल या कीटल। इसकी अभिक्रिया अगर आप अम्लीय माध्यम में कराओगे ना, तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर H+ लेगा, यहां बन जाएगा ORH+, और फिर ये जो OR है ये ऑक्सीजन का लोन पेयर यहां पर पाइबंद बनाएगा और इस HOR को बाहर निकाल देगा। तो यहां से क्या बन गया, COOR, और यहां से प्लस बन गया, इस तरह से बन गया ना, ROH तो बाहर निकल गया। फिर से पानी का यौगिक डालोगे, अम्ल की बूंदें डालोगे, अम्ल की बूंदें डालोगे तो फिर से क्या होगा बताओ। या आप इसको ऐसे भी नहीं देखना चाहते तो आप इसको ऐसे देख लो। अगर मान लो ये पाइबंद भी नहीं बना रहा ना, तो भी यहां से ROH बाहर निकल सकता है। तो यहां क्या बन जाएगा दोस्त, कार्ब धनायन, और यहां पर आ जाएगा आपका OR, ठीक है। अब इस कार्ब धनायन पे कौन आक्रमण करेगा, इस कार्ब धनायन पे कौन आक्रमण करेगा, पानी का यौगिक, और यहां क्या बन जाएगा दोस्त, OH2+, और यहां पर OR आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा OR। अब अंतरान्विक नाभिक मतलब अंतरान्विक अम्ल क्षार अभिक्रिया होगी, OR इससे H+ लेगा, OR इससे H+ लेगा तो क्या बनेगा, बस समझाने के लिए समझा रहा हूं, होगा क्या, OH ORH+, ऑक्सीजन का लोन पेयर अब पाइबंद बनाएगा, इसको बाहर निकालेगा अगले अल्कोहल के यौगिक को, और यहां से C द्विबंध OH+, और जो लिया वो वापस लौटाएंगे, तो यहां से C द्विबंध O कार्बोनिल मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर चलता है जो मैंने आपको सीधे ऐसे शॉर्टकट में काट के बता दिया कि OH जुड़ जाते एक कार्बन पे और वो फ्री हो जाता है। ऐसे करके आपको सीधा सीधा बता दिया। लंबा प्रोसीजर है, वो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया समझ गए होंगे आप, ठीक है ना दोस्त। अब देखो हम किस तरह से यहां पर प्रोटेक्ट कर सकते हैं कार्बोनिल यौगिक को, बता देता हूं, ठीक है। बस वही पढ़ेंगे, फिर उसके बाद एक और रिएक्शन थी वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले सीखना जरूरी है ना, चीजें सीखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए आपके पास यहां पर दे रखा हो CH3CO, CH2 CH2 CO O CH3 दे रखा हो, और इससे बेटा मेरे को क्या चाहिए, इससे मुझे एक उत्पाद चाहिए, और वो उत्पाद कैसा चाहिए वो देखो आप। वो उत्पाद कैसा चाहिए, वो उत्पाद मुझे चाहिए कि ये CO तो मेरा वैसा का वैसा रहे और केवल इसका अपचयन हो जाए, CH2OH प्लस CH3OH ये बन जाए। केवल एस्टर का अपचयन हुआ है, कार्बोनिल वैसा का वैसा मेंटेन है। अगर मान लीजिए आपने इसमें LH डाल दिया, मेरा क्वेश्चन समझना आप, मेरा क्वेश्चन समझना आप। अगर आपने LH डाल दिया, LH एस्टर को भी निपटाएगा, CO को भी निपटाएगा।
यानी कि यहां क्या बनाएगा, CH3 CH OH CH2 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 OH प्लस CH3 OH। सही कह रहा हूं भाई, इसको भी निपटा देगा CH3 OH, CH2 OH यहां से बना देगा, CH2 OH यहां से बना देगा। मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे यह चाहिए, यह चाहिए मतलब मेरा कार्बोनिल यौगिक बच जाए और केवल एस्टर ने बढ़ जाए, कार्बोनिल बच जाए और केवल एस्टर बच जाए, सॉरी कार्बोनिल बच जाए और केवल एस्टर ने पड़ जाए। समझ रहे हो आप बात को? और ऐसा कब हो सकता है दोस्त, जब मैं खेल जाऊं, और किससे खेलूं, इथिलीन ग्लाइकोल से। इसकी इथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया कराऊं, कराते ही यहां पर क्या बनेगा, ये कार्बोनिल आपका हो गया प्रोटेक्ट, यह आपका कार्बोनिल हो गया प्रोटेक्ट, इस तरह से। अब क्षारीय माध्यम में आप इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, खेलो। अब LH ले लो, LH क्या है क्षारीय माध्यम में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H- दे रहा है, अम्लीय होता तो H- कभी आता ही नहीं। क्या बनेगा, CH3 COO CH2 CH2 और ये निपट जाएगा CH2OH प्लस मिथेनॉल। और जैसे ही अभिक्रिया हो जाए ना, अम्ल की बूंदे डाल दो ना, अम्ल की बूंदे डाल दो, H+ पानी डाल दो, H3O+ डाल दो, जल अपघटन कर दो, वापस से आपको ये कार्बोनिल मेंटेन हो जाएगा। और कार्बोनिल कार्बोनिल बच गया, एस्टर निपट गया। मेरे हिसाब से मजा ही आ गया होगा आपको सुन के ये बात। तो ये अभिक्रिया इसलिए काम की है, अगर अपन को किसी क्रियात्मक समूह को बचाना हो तो उस केस में हम ऐसे बचा सकते हैं, किसी अभिकर्मक के द्वारा। ठीक है ना, छापो उसको, इतनी सी बात थी बस, है ना। तो कुछ भी नहीं है, NAR खेला है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया खेली है, और कुछ ज्यादा नहीं खेले हैं अपन। ठीक है ना, और कुछ ज्यादा खेले ही नहीं है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया खेली। छाप लो उसको अच्छे से ना, अच्छे से छाप लो उसको, है ना। समझ गए ना, मतलब मेरे को ये बचाना था, अगर मैं सीधे LH ले लेता तो ये भी उड़ता ये भी उड़ता, इससे मैंने इसको बचा लिया। कैसे बचाया, यहां पर क्या लूं कि बच जाए, तो पहले ये लूं, फिर LH लूं, फिर ये करूं, तब जाके होगा। ठीक है दोस्त, पढ़ाना तो और भी कुछ था बेटा, लेकिन आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। पहले इतना पचाओ, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्त, ये नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया थी। एक और अभिक्रिया है नाभिक स्नेही योगात्मक का, एक और उदाहरण है जो अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। NCERT से पढ़ के आना, अमोनिया डेरिवेटिव के साथ अभिक्रिया है ना। और फिर आपने हमसे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया सीखी है, तो फिर आपके लिए कुछ तो बनता है। ठीक है, सुनना भाई, एक गहरी बात है। एक फिर से एक मोटिवेशनल बात, बहुत दिन से मोटिवेशनल बात करने की इच्छा थी आपसे। ठीक है ना, तो आज एक थोड़ी सी मोटिवेशनल शायरी वायरी हो जाए आपके लिए। ठीक है, सुनना भाई ध्यान से। कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, कोई गिरने में राजी, कोई गिराने में राजी, जो गिरकर संभल पाए, जो गिरकर संभल पाए वही जीतता है बाजी, जो गिरकर संभल पाए वही जीतता है बाजी। बात समझ गए? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूं और अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।